श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तच्छ्रेयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। मधुवातायुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीनः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसी मधुमत्पार्थिवं रजः मधुभ्यो रसनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। हे भारत, ये परानुवाद परानुकरण परमुगपेक्षा इन दासों की सी दुर्बलता इस घृणित जघन्य निष्ठुरता से ही
तुम बड़े बड़े अधिकार प्राप्त करोगे? क्या इसी लज्जास्पद कापुरुषता से तुम वीरभोग्य स्वाधीनता प्राप्त करोगे? हे भारत, मत भूलना कि तुम्हारी नारी जाति का आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य उमानाथ सर्वत्यागी शंकर है। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। तुम गर्व से कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। तुम भी कटिमात्र वस्त्रावृत होकर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरे भाई हैं, भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत के सभी देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरी शिशुशैया, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है। भाई, बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है, और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर करो, मुझे मनुष्य बनाओ। This is Swami Vivekananda's call to the nation, which is the topic for today's youth convention. I am very happy to welcome you all here and would request Revered Swami Sarvalokanandaji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission, New Delhi, to give his welcome address. And foremost, I would like to offer our humble pranams on behalf of all of you to Most Revered Swami Gautamanandaji Maharaj, the Vice President of Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission, and the Adhyaksh of Ramakrishna Mutt, Chennai, whom we are very lucky and blessed to have him with us today. He is on a very short visit on his way back to Chennai. Our most humble pranams to you, Revered Maharaj. सम्मानित मंच तथा इस सभागार में उपस्थित मेरे भाई एवं बहनों तथा भक्तगण, आप सबको इस युवा सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन जन्म जयंती या जयंती हम पालन करने जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि खास करके स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणादायक वाणी जन जन तक पहुंचाएंगे। इसलिए इस शुभ अवसर पर आज रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद वाज द आइकॉन ऑफ यूथ। वो युवा के नेता थे। वो कैसे युवा नेता बन गए, इसके पीछे बहुत बड़ी घटना है, आप शायद जानते होंगे। यूनेस्को 1984 को युवा वर्ष के हिसाब से पालन करना चाहा। साथ ही साथ भारत सरकार ने भी निर्णय लिया कि 1984
भारतवर्ष में भी युवा वर्ष मनाया जाएगा। एक प्रश्न उठा, युवा वर्ष तो हम मनाएंगे, लेकिन कौन युवा के आदर्श बनेंगे? Will become the icon of youth? ऐसा कोई व्यक्तित्व है जो युवा के नेता बन सकते हैं, नेता युवा के आदर्श बन सकते हैं? बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी मीटिंग भी हुई और सर्वसम्मति से जाति धर्म वर्ण निर्विशेष यह सिद्धांत लिया गया कि स्वामी विवेकानंद एकमात्र व्यक्तित्व है जो युवा के आदर्श बन सकते हैं, युवा के आइकॉन बन सकते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जो व्यक्तित्व है, द पर्सनालिटी इज वंडरफुल पर्सनालिटी। मुझे पता नहीं बहुत सारे युवा यहाँ उपस्थित हैं, वो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़े या नहीं। स्वामी विवेकानंद जी भारतवर्ष के लिए, मातृभूमि के लिए और मातृभूमि और भारतवर्ष के लिए कुछ करना चाहते थे। आप शायद जानते होंगे, जब स्वामी विवेकानंद जी ने सारा भारत का परिभ्रमण किया, he traveled length and breadth of India, किस लिए उन्होंने सारा भारत का परिभ्रमण किया? हमें जानना है, हमें समझना है। नॉट एज ए सिंपल टूरिस्ट, उन्होंने भारतवर्ष का इसलिए परिभ्रमण किया कि भारतवर्ष को उन्होंने जानना चाहा। भारतवर्ष की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, भारतवर्ष की क्या रीति है, नीति है, ये सब उन्होंने जानना चाहा। और अंत में स्वामी विवेकानंद जी की एक उपलब्धि हुई, जो उपलब्धि बहुत ही दुखदायक है। क्या है उपलब्धि? जो बहुत दुखदायक है कि स्वामी विवेकानंद जी बहुत नजदीक से भारतवर्ष को, मातृभूमि को देखा और देखकर बहुत दुखी हो गए। स्वामी जी के समय में करीब 150 साल पहले भारतवर्ष की दुर्दशा को देखकर स्वामी जी अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि स्वामी जी इतिहास जानते थे कि भारतवर्ष एकदा कितना शक्तिशाली एवं गौरवशाली था। हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जो भारतवर्ष एकदा महान था। India was great in all fields. And my dear young students or youth that are present here, they must know what was India in the past. लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भारतवर्ष की दुर्दशा शुरू हुई, और हम सभी जानते हैं ऐसा दुर्दशा भारतवर्ष की हुई कि खाने का नहीं, पहनने का नहीं, जानने का नहीं, कुछ भी नहीं। और ये अवस्था देखकर स्वामी विवेकानंद जी अत्यंत दुखी हो गए, अत्यंत दुखी हो गए। He shed tears, can you imagine? See the helpless condition of the masses. इतना दुखी हो गए और उन्होंने यही चाहा कि भारतवर्ष को हम कैसे उठाएंगे, भारतवर्ष को हम कैसे जगाएंगे। और स्वामी विवेकानंद जी आशावादी थे, बहुत आशावादी थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये उपलब्धि की कि भारतवर्ष फिर उठेगा, भारतवर्ष फिर जगेगा
भारतवर्ष, भविष्य भारतवर्ष ऐसा जगेगा, उठेगा कि गौरव का जो, अतीत का जो गौरव है वो गौरव को भी म्लान कर देगा। लेकिन इंडिया will rise, the future India will rise in such a way that future India will fade away the glory of the past. ये स्वामी विवेकानंद ने उपलब्धि की और आज हम देखते हैं धीरे धीरे भारतवर्ष प्रगति कर रही है, बहुत सारे क्षेत्र में प्रगति कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रगति हम सभी ने देखा वो है चंद्रयान 3, द मून मिशन। आज हमारे भारत के वैज्ञानिक, स्पेस साइंटिस्ट, उन्होंने कमाल करके दिखा दिया, सारी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे भारतवर्ष के विज्ञानी क्या कर सकते हैं या नहीं। सब पे आश्चर्य हो गया कि भारतवर्ष के विज्ञानी द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, कोई पहले की कल्पना भी नहीं, लेकिन भारतवर्ष के विज्ञानी ने करके दिखाया। हमें गर्व है कि भारतवर्ष के विज्ञानी, भारतवर्ष के लोग अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। भारतवर्ष के लोगों में वो दिमाग, वो बुद्धि है, वो प्रतिभा है, और उसके जरिए भारतवर्ष के लोग सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने ये सोचा, उन्होंने ये समझा कि अगर भारतवर्ष को फिर उठाना, भारतवर्ष को अगर फिर जगाना, तो कौन भारतवर्ष को जगाएगा, कौन भारतवर्ष को उठाएगा, फिर भारतवर्ष अतीत जैसे गौरवशाली बनेगा। तो स्वामी जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी युवा पीढ़ी के लोग दे के गए। स्वामी जी कहते हैं, बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, माई फेथ इन यंगर जनरेशन, माई फेथ इन मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम माई वर्कर विल कम, दे विल वर्क आउट द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, मेरा विश्वास ये युवा पीढ़ी के लोग पर है, मेरा विश्वास जो आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं, जो नवयुवक हैं या युवती हैं, उन पर मेरा बहुत बड़ा भरोसा है। वही भारत के लिए काम करेंगे और वही भारतवर्ष को आगे ले जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद हैज गिवन यू ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू रेज इंडिया। भारतवर्ष को हम कैसे आगे उठाएंगे, भारतवर्ष को कैसे आगे ले जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, हम तो सभी काम करते हैं, पढ़ते हैं, फिर काम करेंगे, फिर देश के लिए सेवा करेंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, किस तरह से हमें सेवा करनी है, किस तरह से हमें काम करनी है देश को आगे ले जाने के लिए। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, अगर तुम देश को उठाना चाहते हो, देश को जगाना चाहते हो, तो फिर, और देश को आगे ले जाना चाहते हो, तो फिर तुम्हें समर्पण की भावना से काम करना है। समर्पण की भावना से, समर्पण की भावना बिना हम देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद आवर मदरलैंड। हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा और समर्पण की भावना से, त्याग और सेवा की भावना से हमें काम करने पड़ेंगे, तब फिर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी की जो वाणी हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की तो प्रेरणादायक वाणी हमें सब जानते हैं कैसे है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद जी को जानिए। अगर स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो जरूर आप सशक्त हो सकते हैं, सशक्त हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की वाणी में इतनी शक्ति और इतनी ऊंचाई है। पढ़िए स्वामी विवेकानंद जी को, जानिए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो लोग मेरे वाणी का आत्मसात करेगा वो जरूर सशक्त बनेगा, जरूर महान बनेगा। इसलिए कोई भी संदेह नहीं है। हम सेवा करना चाहते हैं, देश को ऊपर उठाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो करना है जो बार बार हम रिपीट करते हैं, वो समर्पण की भावना से करना ही, नहीं तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते हैं। स्वामी जी मातृभूमि के प्रति स्वामी जी का क्या प्रेम था, क्या प्रेम था स्वामी विवेकानंद जी मातृभूमि के प्रति। स्वामी जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भीतर वो देश
प्रेम जग जाए। हम सभी जानते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तब हमारे अंदर, हमारे भीतर वह देश प्रेम था, और जिस देश प्रेम के जरिए हम देश को आज़ाद किया था, लोगों ने उस समय आज़ाद किया था, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो देश प्रेम कहाँ चला गया, और देश प्रेम चले जाने के कारण आज हम देखते हैं भारतवर्ष को 75 साल में जितनी उन्नति करनी थी वो उतनी उन्नति कर नहीं पाई। यस, वी आर एडवांसिंग, कंट्री इज एडवांसिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन 75 साल में और भी देश को आगे जाना चाहिए था, और भी देश को आगे जाना चाहिए था। क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि अभी भी हम देश में देख रहे हैं भुखमरी, अभी भी देश में देखते हैं अशिक्षा, अभी भी हम देश में देखते हैं दारिद्रता, अभी भी हम देश में देखते हैं बेरोजगारी। अभी हम गांव में जाएंगे, they go, if you go to the interior village, you want to get the potable water for drink. आप अभी भी भारतवर्ष को बहुत बहुत आगे जाना है, इसीलिए हमें सोचना है, और ये काम करेंगे हमारे जो देश के भविष्य हमारे सामने बैठे हुए हैं। You are the future of our country, there is no doubt about it. Not only that, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद? देखिए युवा पर स्वामी विवेकानंद जी कितना भरोसा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें 2000, 3000 युवा नहीं चाहिए, हमें केवल 100 युवा चाहिए, 100 यूथ। और वो युवा कैसे हो, कैसा होगा? जो पवित्र होगा, जो कर्मठ होगा, जो उत्साही होगा, जो निस्वार्थी होगा। ऐसे केवल मात्र 100 युवकों से स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं केवल भारतवर्ष का कायाकल्प नहीं, हम सारे विश्व का कायाकल्प कर सकते हैं। कोई आप तो मेरे मित्र, आप तो यहाँ, चलो बात थी कि हमारे यहाँ 500-600 युवा आएंगे, चलो आ नहीं पाएंगे या आते होंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं। कम से कम यहाँ तो 400 के करीब युवा बैठे। अगर आप चाहें तो आप भारतवर्ष का कायाकल्प सकते हैं। यू कैन ब्रिंग अबाउट ए चेंज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपके अंदर, आपके भीतर वो शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी की ये उपलब्धि है, ये हमारे और आपकी उपलब्धि नहीं है। इसलिए देश को प्यार, देश से प्यार करें, देश से प्रेम करें। देश प्रेम की बहुत ही आवश्यकता है। इफ यू रीड द लेक्चर ऑफ स्वामी विवेकानंद, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू आलमोड़ा, वो देश के लिए क्या करना है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, इतना सुंदर ढंग से उन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिए गए हैं। रीड स्वामी लेक्चर विवेकानंद, देयर इज लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू आलमोड़ा। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि आपको शक्ति मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और आप देश को आगे ले जा सकते हैं। यही स्वामी जी कह के गए हैं, बार बार यही कह के गए हैं, खास करके जो हमारे सामने आज युवा उपस्थित है। तो मेरे ख्याल से आपकी ये भरोसा होना चाहिए, आपके संकल्प होना चाहिए कि यस, कि हम भारतवर्ष का कम से कम कायाकल्प कर सकते हैं, भारतवर्ष की उन्नति के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे जीवन तक भी हम न्यौछावर कर सकते हैं हमारी मातृभूमि के लिए। और स्वामी विवेकानंद जी की मातृभूमि के प्रति क्या प्रेम, अद्भुत। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए, 3-4 साल 5 साल वहाँ रहे, उसके बाद जब आने का समय हुआ भारतवर्ष में, तब कुछ अमेरिकन डिवोटीज ने स्वामी विवेकानंद जी से ये प्रश्न किया, स्वामी जी आप तो हमारे देश में रहे, अमेरिका में रहे, और आपने देखा हमारे देश का वैभव ऐश्वर्य सब कुछ देखा, और अपने भारतवर्ष से, आप भारतवर्ष से आए हुए, अपने भारतवर्ष की क्या दुर्दशा है आप सभी आप जानते हैं। और स्वामी जी कहते हैं आप भारतवर्ष अब लौट रहे हैं, और हमारे देश को आपने देखा है, और भारतवर्ष में आप मातृभूमि में लौट जा रहे हैं, और मातृभूमि की क्या अवस्था है, आपकी मातृभूमि की क्या दुर्दशा है, भली भांति जानते हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? व्हाट इज द रिएक्शन?
स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, कान खोल के सुनिए। स्वामी जी कहते हैं, हाँ तुम्हारे देश में मैं आया हूँ, मैंने तुम्हारे देश का सब कुछ देखा, वैभव देखा, ऐश्वर्य देखा, उन्नति देखी, प्रगति देखी, सब कुछ हमने देखा। मैं भारतवर्ष से वापस जा रहा हूँ। इतना देखने के बावजूद भी मेरा भारतवर्ष जो है ये पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, और भारतवर्ष के प्रति बिल्कुल हमारे लिए अति पवित्र है। स्वामी विवेकानंद जी का क्या देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति क्या प्रेम उसका, क्या देशभक्ति। जब स्वामी विवेकानंद जी वापस आते हैं, कलमों में उतरते हैं और क्या करते हैं, देखिए जहाज से उतरते ही साष्टांग प्रणाम करते हैं और देश को मिट्टी का चुम्बन करते हैं, चुम्बन करते हैं। क्या नहीं है, यह है स्वामी विवेकानंद। सो डियर फ्रेंड्स, अब तो किताब सब बहुत पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वो, मैनेजमेंट, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अब स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। अगर देश को बचाना चाहते हैं, अगर सभ्यता को बचाना चाहते हैं, संस्कृति को बचाना चाहते हैं एवं अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी की किताबें पढ़िए। अब तक तो आपको समझ में आएगा। होल वर्ल्ड नीड्स टुडे स्वामी विवेकानंद टीचिंग। खाली भारतवर्ष नहीं, सारा विश्व स्वामी जी को ओर देख रहा है, स्वामी जी को ओर देख रहा है। ये मेरी कथा नहीं है, इस सब लोग आप धीरे धीरे महसूस करने लग गए कि ये हमें करना पड़ेगा। तो चलो, मैं तो जो बोलने का था बोला। अभी जो पारी है कि वेलकम एड्रेस, जो हमारे मेहमान आए हैं, अतिथिगण आए हैं, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच रामकृष्ण मठ और मिशन के उपाध्यक्ष पूज्य स्वामी गौतमानंद जी उपस्थित हैं। उनको रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली की ओर से और आप सबकी ओर से प्रणाम करता हूं। महाराज को धन्यवाद देने की धृष्टता मुझे नहीं है, महाराज के श्री चरण में मैं प्रणाम करता हूं। हमारे अत्यंत व्यस्त, कल ही रात उन्होंने यहाँ 12 बजे यहाँ उन्होंने आया। महाराज से मैं पहले अनुरोध करके रखा था कि महाराज ये कोइंसाइड हो गया, यहाँ आज 17 तारीख को युवा सम्मेलन है और आप भी सुबह यहाँ रहेंगे, तो बच्चों को युवा है उसको आशीर्वाद देके जाइए, आशीर्वाद देके जाइए ताकि वो अपने पथ पर आगे बढ़े। तो महाराज ने तुरंत राजी हो गए और महाराज हमारे सामने, हमारे बीच आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री स्वामी जी, स्वामी गौतमानंद जी महाराज, कृष्ण गौतमानंद जी महाराज को आंतरिक स्वागत करता हूँ जो हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। देखने में ऐसा लगता है कि इतना बड़ा पद पे अधिष्ठित है। जब पहले 2 महीना पहले हमको प्रणाम करने के लिए यहाँ आया था, तो देखते हैं हमारा दरवाजा लगा, शीशे का दरवाजा ऐसे ऐसे कर रहा है, वाह हु इज इट, व्हाई इज डूइंग लाइक दिस, धमकाया अंदर से। तो फिर हमने बोला उनको, तो ऐसे ऐसे करते आया, सो हम्बल, ऐसे ऐसे करते हमको प्रणाम किया। तो मैंने फिर बोला, अब हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम सोचा क्या कर रहे हैं, आप कुछ बुरा मत माने। सो सिंपल एंड सो हम्बल, द ह्यूमिलिटी, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों का तो कुछ पद मिलने से एकदम गर्व से भर जाता है मन, लेकिन सो हम्बल एंड सो सिंपल इज ऑल्सो प्रेजेंट अमंग्स अस। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास जी, उनको सबकी ओर से, रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली पहाड़गंज की ओर से और आप सबकी ओर से उसको धन्यवाद करता हूँ, उसको स्वागत करता हूँ। और भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं स्वामी शुद्धिदानंद जी, अध्यक्ष अद्वैत आश्रम महाराज तो हैं, हमसे भी लंबे हैं, बड़े तगड़े हैं, सब कुछ हैं, लेकिन महाराज का जो लेक्चर होता है खास करके यूथ के लिए ये देखने लायक है, सुनने लायक है।
जब कोई गेस्ट ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, जैसे मैं कह देता हूँ, वो कहेंगे, जो अनाउंस करते हैं वो कहेंगे ऑन एयर कि अनुराग ठाकुर जी नहीं आ पाए, क्योंकि जानते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, मिनिस्टर और ऑल द टाइम इज बिजी। तो भी उन्होंने हमसे फ़ोन किया, लोग जी क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कुछ लिख कर प्रिपेयर्ड स्पीच उन्होंने भेजा है अभी सुबह, वो शायद उनको दिखाया जाएगा। जब हमने कुछ यूथ हमारे पास हमेशा आते हैं, उसको हमने कहा कि भाई अनुराग ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं, तो दूसरा बुरा दूसरे एंगल से नहीं लीजिए, बोले महाराज ठीक है नहीं आए, वो व्यस्त आदमी है, लेकिन अगर स्वामी शुद्धिदान जी आए हैं तो किसी को आने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं श्रीमती चंद्रलेखा मुखर्जी, RPS रिटायर्ड, जनरल मैनेजर, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने हमें एक दफा आमंत्रण किया था। उनको हाथ में बहुत क्षमता है, मत सोचिए क्यों है, मैं बता रहा हूँ। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उसको ट्रेंड करते हैं, और ट्रेंड करने की इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर है ये। तो IPS ये सब सिविल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये लोग को ट्रेंड करना उतना मामूली बात नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड करते हैं। उनको भी हम रामकृष्ण मिशन पहाड़गंज न्यू दिल्ली की ओर से, आप सबकी ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। उनको आंतरिक रूप से उनका स्वागत करता हूँ। आज के जो फंक्शन है उसमें स्वागत करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं श्री शांतनु मुखर्जी, IPS रिटायर्ड, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट। उनका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, जो हमारे पास नहीं है पूरा। जो कंपेयर करेंगे, जब वो बोलेंगे तब आपको बताएंगे, तो बहुत लंबा चौड़ा उसका डिग्री है, ये है वो है। लेकिन जब मैंने उसको फ़ोन किया तो हमने सोचा तो एजेड होंगे जरूर, लेकिन ऐसा गुरु गंभीर आवाज़ से उन्होंने हमसे बात किया, लगा कि कोई 40 साल या 35 साल का युवा हमसे बात कर रहा है। उनको भी मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं। और भी बहुत सारे युवा भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन मैंने कहा था कि हम लोग ही बोलते जाएंगे, जो स्पीकर्स डायस में बैठेंगे और युवा से कोई कुछ नहीं बताएगा। इसलिए 4 युवा बॉयज एंड गर्ल्स उन्होंने सिलेक्ट किया है, वो भी आज कुछ अपना वक्तव्य रखेंगे हमारे सामने। वो है बोल रहे हमको नर्वस मत करो भाई, हम नर्वस हो गया है। तो भाई दिखाएंगे कहाँ है ये एड्रेस। अच्छा, ये एड्रेस बाय प्रियदर्शनी यूथ डेलीगेट, उसको भी धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच उपस्थित है अक्षत यूथ डेलीगेट, उसको भी धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और एक है अमन, वो भी यूथ डेलीगेट है, उसको भी धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। 3 तो वो और कहाँ गया? अच्छा, और है एड्रेस बाय श्री अभिनंदन कुमार, वो भी हमारे ये सबको धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके उन सबको धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं, सभागार में उपस्थित हुए हैं, मेरे भाई और बहनों। मेरे को जब 9:45 बजा था, तब हमने पूछा, जे भाई इस हॉल में कितने लोग आए हैं? तो हमको सूचना दी गई कि महाराज बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? बोले केवल 150। अरे सब हम तो बोला मेरा इज्जत गया, 150। तो आप देख रहे धीरे धीरे कैसे बढ़ रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से और
कुछ क्षण में हमारे यूथ और कुछ भक्त लोग हैं वो 500 हो जाएंगे। हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। इसलिए आप सबको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम अब धीरे धीरे सुनेंगे हमारे पूर्व वक्ता जो हैं, जो वक्ता हैं सभी यहाँ उपस्थित वो करेंगे। और खास करके हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष स्वामी गौतमानंद जी महाराज वो सबको आशीर्वाद देंगे। वर्ड ऑफ बेनिडिक्शन। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जैसे महाराज जी ने कहा ये यूथ का प्रोग्राम है, सो नाउ द प्रोग्राम विल बी कंपेयर्ड बाय डॉक्टर मंजू चौधरी। शी इज फ्रॉम द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। शी विल टेक ओवर and now we will have the felicitation of the guests. Namaskar. I would like to request Swami Sarvalokanand ji to felicitate our guests and pay our regards representing moment of appreciation. To revert Swami Gautamanand ji Maharaj. We are blessed to have your presence with us. Swami, presenting moment of appreciation. Now we welcome Swami Shubhidhanand Ji Maharaj. Thank you for your presence. आपका बहुत बहुत स्वागत है। Now we welcome Ms. Chandralekha Mukherjee ma'am. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। Now we welcome Shri Shantanu Mukherjee sir. Thank you so much, sir. Now, I would like to welcome Dr. M. Srinivas, sir. Thank you so much for your presence, sir. Moment of appreciation. Thank you so much, sir. Om Ramakrishna Vidmahe Garadharaya Dhimahi Tanno Deva Prachodayat. A warm and heartfelt welcome of all to the Youth Convention 2023, held on occasion of 125th anniversary of the Ramakrishna Mission, New Delhi. Today we gather here with a shared purpose, guided by the profound vision of Swami Vivekananda, who beckons us to heed his call to the nation. May this convention be an oasis of inspiration, fostering unity, resilience, and the pursuit of excellence. In this transformative event, we are privileged to be joined by the distinguished personalities who have dedicated themselves to the service of our youth and betterment of our society. Without further ado, I would like to request Reverend Swami Gautamanand Ji Maharaj to bless us with his kind words. He is the Vice President of the Ramakrishna Mission and Ramakrishna Mission and Adhyaksh of Ramakrishna Mission, Chennai. His profound wisdom and compassionate guidance has served as a guiding light for seekers of truth and purpose. Please, sir, please bless us. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मेरे बल यहाँ के अध्यक्ष
यहाँ के सेक्रेटरी स्वामी जी को अभी तक जिनका भाषण आपने सुना, सर्वलोकानंद जी, उन्होंने मुझे बता दिया कि किस भाषा में मैं बोलूँ। मेरे मन में एक द्विधाती डायलेमा था, किस भाषा में बोलूँ, हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो। मेरे सेक्रेटरी ने तो इंग्लिश में बोलने के लिए मुझे बताया। उनकी भाषा सुनने के बाद मुझे भी अच्छा हुआ, सोचा हिंदी में बोलना है अच्छा है, क्योंकि विचार जो स्वामी जी के हैं इतने सख्त हैं, हिंदी भाषा में तो उसको व्यक्त करना जितनी मुश्किल है, इंग्लिश में तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बहुत छोटा सा भाषण देने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे एक घटना याद आती है। एक भाषणकार ने बहुत लंबा भाषण दे दिया, उसको संदेह हो गया ये सभी को कैसा लगा और कितना देर ये सुन सकते हैं। मुझसे सभी को उनसे पूछा, अरे आप लोग और कितना देर मैं बोलूँ बताओ। सब लोगों ने एक कंठ से बताया, आप जितने देर चाहिए बोलिए, 15 मिनट के बाद हम सब चले जाने वाला है। तो ऐसा है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप से बात करूँगा। जो कुछ करना है सब कुछ बहुत सुंदर रूप से सर्वलोकानंद जी ने कहा है। इस दिल्ली आश्रम में पहले ये युवा दिवस नेशनल यूथ डे का शुरुआत हुई इसी मंच से। यहाँ इंदिरा गांधी जी आई थी, मैं उसी मीटिंग में था। 1984 में सबसे मैं युवजनों के सभा को देखा गया। मैं भी यहाँ युवा ही था। 1956 में इसी आश्रम में मेरा जीवन मिशन का शुरू हुआ। 56 में फिर प्राइम मिनिस्टर, उनको 2 बार हमारे आश्रम में वेलकम किया हमने। सो ये बहुत दिनों से ये दिल्ली के आसपास के और युवजनों का सभा में देखने का सौभाग्य मिला है। आज को जैसे सर्वलोकानंद जी ने कहा है, आप सब भी जानते हैं, आज हम विवेकानंद जी के युवजनों के प्रति क्या उपदेश था, इसके बारे में सब बोलने वाले हैं। आप सबको अच्छे भाषण सुनने वाले हैं। मैं इतना ही बोलता हूँ कि विवेकानंद जी का सबसे बड़ा उपदेश था, अपने अंदर जो आत्मा है उस पर विश्वास करो, दूसरों के अंदर जो आत्मा है आत्मा पर विश्वास करो। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जहाँ आत्मा वहाँ परमात्मा भी है। जहाँ परमात्मा है उसका अंश रूप में आत्मा है। हम सब परमात्मा के अंश हैं। इसलिए हर एक के अंदर आत्मशक्ति है। इस आत्मशक्ति को विकसित करना ही चित्तिक शिक्षण है, चित्तिक एजुकेशन है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। यही इसको एजुकेशन कहा। विवेकानंद जी बार बार कहते थे, हमारे यंग लोग जैसे यंग एज में जाके कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, अपनी डिग्री लेते हो, यह जो आत्मशक्ति का विकास भी एक शिक्षण है, इसको भी छुटपन से याद कर। आमतौर पर जो सोचते हैं धर्म का आचरण 50 साल के बाद, 55 साल के बाद, रिटायर होने के बाद शुरू करना चाहिए, भूल। विवेकानंद ने उसको बताया, पहले पर जितना छोटे होना अच्छा है, तो ये आत्मविश्वास का, ये आत्मशक्ति को डेवलप करने का ये विद्या हमें सीखनी चाहिए। ये हम आत्मा है, हम सिर्फ ये शरीर मन नहीं है। शरीर मन को चलाने वाले, शरीर मन के स्वामी हम आत्मा है। इसकी उपलब्धि करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये सुंदर रास्ता बताया। हम सब समझ सकते हैं, सिर्फ संकल्प करके उसको हमें कार्यान्वित करना है। क्या है वो? जिसका चरित्र बल होता है उसका आत्मविश्वास होता है। जिसका आत्मविश्वास होता है वो सब कुछ साबित कर सकता है। जिसका चरित्र बल होता है उसका आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास से वो सब कुछ साबित कर सकता है। मेरे ट्राइबल बच्चों को मुझे याद है 1986 में पहले मैं दिल्ली में आया था, सुब्रत कप ऑल इंडिया शील्ड, हाईएस्ट शील्ड हाई स्कूल के लिए।
उसमें हर एक से एक टीम आता है। 28 टीम में 29 टीम आए थे। उस मेरे ट्राइबल बच्चों का टीम पहले बार मेड एन अपीयरेंस सुपर कॉम्पिटिशन के लिए। सभी लोगों आश्चर्य किया, ये क्या ट्राइबल बच्चे क्या खेलेंगे? हम सब तो स्पोर्ट्स स्कूल में ट्रेनिंग लिया है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमने ट्रेनिंग लिया है, ये बच्चों को कोई ट्रेनिंग ये क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं कहा, वो बच्चे दिखाएंगे वो क्या करेंगे। तो हम उतरने के बाद हमारे बच्चों को हम छुटपन से विवेकानंद जी का उद्गार सुनाते हैं, कोटेशन सुनाते हैं, क्या तुम आत्मा हो, तुम्हारे अंदर सब शक्ति है, तुम जो कुछ चाहो जो कर सकोगे, संकल्प करो मैं करूँगा तुम कर सकोगे। ये बच्चे क्लास 1 से सुनते हैं इसको हमारे स्कूल में। ये बच्चे यहाँ के जब उतरते हैं, पहला टीम था मिडरास्ते था, तो उसको हमने बताया, हमारे कोच ने बताया, एक कल को तुम्हारे इनके साथ भिड़ना होगा, क्या जीतोगे तुम? जीतेंगे सर। क्यों जीतेंगे? हमारे गले में देखिए विवेकानंद जी का एक लॉकेट है, इसको पहन के जाके जीतेंगे। इतना विश्वास विवेकानंद से। दूसरे दिन गए, बिल्कुल जीत लिया 2-1 पहला पे। लोग अचंभा भी कहा कहाँ का ट्राइबल चले, चाइना के बॉर्डर से आए अलॉन्ग रामकृष्ण मिशन स्कूल। दूसरा दिन में तो हमें बिगना पड़ा केरला स्कूल, स्पोर्ट्स का ही आधा सीखते हैं वे और आधा सब्जेक्ट सीखते हैं, ऐसा ट्रेन स्कूल। हमारा कोच पूछता है इस स्कूल को हराओगे? जरूर सर, यहाँ हरा दिया उसको। दूसरा जीत गए। तीसरे वाले उड़ीसा से थे, उसको भी हरा दिया। चौथा मेरे ख्याल से बिहार से था, उसको भी हरा दिया। पहले बार मेड एन अपीयरेंस में 5th राउंड में, दैट इज फाइनल में पूर्व पश्चिम बंगाल से वहाँ एक मध्यम क्रम टीम है, बहुत सख्त, कई बार वो चैंपियन हुए, तो उनके साथ हमें भिड़ना पड़ा। हम रनर्स हुए, वो विनर्स हुए। पहले बार अपीयर करके हमने 25 साल का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मूल में क्या है? विवेकानंद जी का उनका आत्मविश्वास। विवेकानंद जी के हम स्टूडेंट्स हैं, हम इसको साबित करेंगे कहेंगे। यह आत्मविश्वास जिसका है वो सब कुछ साबित करता है। विवेकानंद कहते थे आत्मविश्वास कैसा आता है, उसके लिए उन्होंने हमें समझाया चरित्र बल होना चाहिए। हमारा चरित्र जितना अच्छा होता है उतना हमारा आत्मविश्वास आप ही आता है। चरित्र बल क्या होता है? बहुत सरल है। तुम सच बोल सकोगे, सत्य को पकड़े रह सकोगे, सत्य के लिए सत्य अर्पण कर सकोगे, तब तुम्हारा चरित्र बल है। नंबर 2, अब सबों के अंदर हम अपने ही भाई बहनों को देख सकेंगे, अपने ही माता पिताओं को देख सकेंगे, सारे समाज को हम भगवान का एक संसार, भगवान का एक उनका एक परिवार ऐसा सोच के हम रह सकेंगे, व्यवहार कर सकेंगे। इसको मन की पवित्रता कहते हैं। सब लोगों को देख के पुरुष स्त्री की आंखों से नहीं देखते, वो जो ही देखा वो मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ, इस दृष्टि से देखना पवित्रता की दृष्टि होनी चाहिए। इसको पवित्रता करनी, मन भी पवित्र होता है तो आंखें भी पवित्र होते हैं। ये चरित्र का सबसे बड़ा शक्ति है। इस पवित्रता होनी चाहिए। जो जन के बीच में आज के इसकी बड़ी आवश्यकता है। लोगों को देखने से ही ये मेरा भाई, ये मेरा छोटा भाई, ये मेरी बहन, ये छोटी बहन, ये माँ, ये बाप, इससे इस दृष्टि से देखना सीख ले, उनका मन की पवित्रता ऐसी बढ़ती है, चरित्र बल बढ़ जाता है। तो पहला वाला हुआ सच्चाई, दूसरा वाला हुआ पवित्रता, तीसरे वाला हुआ निस्वार्थ सेवा। सेवा करनी चाहिए और हाथ में जो है उतना ही, उसके लिए ढूंढ के कोई बड़े सोशल वर्क कॉलेज में भी संगठन को जाने की जरूरत नहीं। जहाँ मैं हूँ वहीं घर में बैठे ही छोटे बच्चे होंगे, उनकी मदद कर सकता हूँ। किसी को दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना सीखनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा हमारे जीवन में चाहिए। इसका अभाव है। बड़े बड़े पैसे, लोगों के पास पैसे हैं, उसको क्या करना चाहिए मालूम नहीं। वो निस्वार्थ भाव रहने से आप ही रास्ता दिख जाता है। कितने निस्वार्थ भाव से रूप से बड़े बड़े संस्थाएं काम कर रहे हैं, पैसे के बिना उनके पास जाके
हमारे पास जो पैसे नहीं दे सकते हैं, हमारी बुद्धि उसको देख सकते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी उनको दे सकते हैं। इस तरह निस्वार्थ सेवा वो तीसरा चरित्र का एक गुण है। निस्वार्थ सेवा हमारे जीवन में आ गई। चौथा पांचवा बहुत बड़ा गुण है जिसके आधार पर ये तीनों खड़े हैं, वो है ईश्वर में विश्वास, परमात्मा में विश्वास एवं और प्रार्थना। ये प्रार्थना है हमारे वेदों का सार है। वेदों में आपको योग नहीं सिखाया, वेदों में आपको प्राणायाम नहीं सिखाया, वेदों में सूक्तियाँ, नारायण सूक्त और पुरुष सूक्त और दुर्गा सूक्त, सूक्त माने प्रार्थना, प्रार्थना से ही बिल्कुल मन की एकाग्रता करके भगवान तुम हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ, तुम मेरे पिताजी हो, मैं तुम्हारा प्रिय संतान हूँ। इस विश्वास से, इस विश्वास के साथ प्रार्थना करने से हमारी सब प्रार्थनाएं भी हमें शक्ति देते हैं। हर एक प्रार्थना से हमें शक्ति मिल सकती है। उस प्रार्थना से हम सब कुछ साबित कर सकते हैं। ये बच्चों को हमारे छुटपन से ही इसको सिखाना पड़ेगा। पर परमात्मा है, भगवान है, तुम उसका अंश हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा ही है। इसको छोटे बच्चे से सिखा देने से हमारे युवतियों के बीच में आजकल इतनी दुर्बलता, अबलता बोध करते हैं, ये सब चला जाता है। ये मिसाल देख के मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। ये विश्वास इतनी बड़ी चीज़ होती है। एक छोटा सा बच्चा एक घर में था, एक छोटा सा परिवार उसके घर में जाके वहाँ के अड़ोस पड़ोस सबों को लेके भगवत गीता का क्लास करता था मुंबई में। वो बड़ा 20-25 बड़े ऑफिसर आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनके लिए भगवत गीता का साल हफ्ते में क्लास देता था। हर एक घर में एक एक हफ्ता क्लास होता था। एक पेरेंट्स के घर में जब गया तो उनके घर में भी एक हफ्ते बीच में जाता था। वहाँ एक छोटा सा लड़का था, हो सकता है 7-8 साल का, क्लास 2 में किसी का 3 में पढ़ता था। तो वो मेरे पास आता, उनके माता जी पिताजी कुछ मुझे अभ्यर्थना करके कुछ दूध व फल देते थे और उसके बाद पाठ शुरू होता। तो मैं बैठने से ही बच्चा आता था, आके स्वामी जी आप कहाँ से आते हैं? मैं बोलता था मैं रामकृष्ण मिशन मुंबई से आता हूँ। रामकृष्ण मिशन क्या होता है? अरे वो तो सब लोगों की सेवा करता है। हमारा अस्पताल है, वह मुफ्त में सेवा करते हैं, लोगों को दवाई देते हैं। हमारा मंदिर है, सब धर्मों के लोग आ सकते हैं वहाँ, और सबके लिए तो हम प्रार्थना करते हैं। और हमारा गेस्ट हाउस है, और जो कोई भी आए अगर वो उसको बिना पैसा दे के 3 दिन रह सकते हैं, उनके लिए तो ऐसा भी तो है। हम सब निस्वार्थ सेवा करते हैं सब लोगों के लिए वहाँ, तो एक अवकाश रहने के लिए। ये बच्चा सुनता था, 8 साल 9 साल का लड़का सुन के चला जाता। ये 2-3 हफ्ता हुआ, और चौथा हफ्ता जब गया वहाँ, तो माँ और लड़का, वो माँ एक स्कूल में टीचर थी, दोनों लड़ रहे हैं। 8 बजे सवेरे मैं गया हुआ, मैंने पूछा क्या हुआ? माँ और लड़के लड़ रहे थे। स्वामी जी ये मूर्ख है, कल शाम को इसके स्कूल में कोई स्कूल डे था, इसको एक लड़की का पाठ दिया था ड्रामा में, मेरे साड़ी ले गया, बहुत बड़ा सिल्क का साड़ी है, कई 100 रुपयों का उसका मैं उसको ले गया। ड्रामा के बाद उसको वहीं छोड़ के आ गया। यहाँ आके पहुँचता है 9:30 बज गए। तो उसके बाद मैं टेलीफोन करता हूँ, आप स्कूल में कोई नहीं है, और दूसरे दिन पूछता हूँ किसी को मालूम नहीं, बोल दिया मेरा साड़ी चली गई। ये मूर्ख किसको क्या है? तुम ऐसा मूर्ख को जब ले गया तो लाना था तुमको। वो बोलता है उत्तर में, माँ और ज़्यादा मुझे गालियाँ दोगी रामकृष्ण मिशन में चल जाऊँगा। इसलिए वो लड़का बेटा ऐसा भूल करके ऐसा उत्तर देता है। मैंने वो माँ से कहा इससे अच्छा उत्तर कोई बच्चा आपको नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरा कोई बच्चा हो तो 8 साल का बच्चा, माता पिता ही उसका सब कुछ है, तीनों लोग उनका वही है। माता पिता जी रूठ जाए, वो सोचेगा दुनिया में कुछ नहीं है, वो कहेगा कि मैं आत्महत्या करूँ, मैं पानी में गिर जाऊँगा,
नहीं तो विद्युत से अपने को टंगा के मार डालूंगा, आत्महत्या करूंगा, यही कह सकता था। ये लड़का वो नहीं किया, रामकृष्ण मिशन में जाऊँ तो बोला। अर्थात ये जानता है माता पिता जी को छोड़ के भी एक शक्ति है मेरे पीछे, वो हमको छोड़ती नहीं। ये है परमात्मा। परमात्मा में विश्वास आ जाओ, सबको छुप करके ये विश्वास रखो कि मेरे माता पिता जी नहीं रह सकेंगे तो मेरे साथ, समाज नहीं रह सकेगा, फिर परमात्मा हमेशा रहेगा। इसका विश्वास हो जावे, तुम प्रार्थना करोगे और उनसे सभी शक्ति पाओगे, आत्मविश्वास होगा, तुम्हारा चरित्र बल होगा, तुम सब कुछ साबित कर सकोगे। यही हो, परमात्मा आपके सबके ऊपर आशीर्वाद वर्षण करें, यही प्रार्थना करते हुए मेरे दो शब्दों को विश्राम देता हूँ। जय राम कृष्ण, जय विवेकानंद, जय भगवान। महाराज को आशीर्वचन के लिए उनके चरण कमलों में हम सब प्रणाम करते हैं। एक सूचना है, ये सूचना इस प्रकार है कि आई थिंक ऑल ऑफ यू नो और सम ऑफ यू मे नो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस which is named after स्वामी रंगानाथानंद जी। 19 तारीख से स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस खुल जाएगी। जो भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश और फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मनी, ये सब यहाँ पढ़ाए जाएंगे, कैसे बोला जाता है। इसलिए आप देर न करें, जो चाहते हैं वो अपना यहाँ नाम लिखा सकते हैं। और भी एक बात मैं कहूँगा कि मैं तुलना करना नहीं चाहता हूँ, खाली आप लोगों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बाहर अगर कोई भी स्पोकन इंग्लिश पढ़ेंगे या जानेंगे या स्पेनिश, जर्मनी, कोई भी हो, तो कम से कम एक 3 मंथ्स कोर्स के लिए आपको 16,000-18,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली तो कोई लैंग्वेज सीखने के लिए 10,000 भी नहीं, 5,000 भी नहीं, केवल 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसलिए आप देर मत करिए, जो भी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो नाम लिखा सकते हैं। महाराज जी अभी प्रस्थान करेंगे। जो भक्त यहाँ आए हैं महाराज को प्रणाम करने के लिए, वो महाराज को प्रणाम कर सकते हैं। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी भक्त यहाँ हैं या बाहर खड़े हैं, सुन रहे हैं, तो महाराज को प्रणाम करेंगे और फिर यहाँ वापस आएंगे। क्यों? शायद आपको लगता होगा अरे युवा सम्मेलन है, ये तो युवाओं के लिए है, और स्वामी जी जो बोल के गए हैं वो युवाओं के लिए बोल के गए हैं। ऐसी बात नहीं, जो बूढ़े हैं उसके लिए भी बोल के गए हैं। और स्वामी जी की बातें जरा जो सुनते हैं वो बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। इसलिए महाराज को प्रणाम निवेदन कर आप फिर हॉल में वापस सुनिए ना। एक दिन है, अच्छी बातें सुनिए ना। रोज तो कितने बातें सुनते हैं, एक दिन अच्छी बातें सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी की बातें आप सुनिए। नमस्कार। आपके अंदर प्रश्नों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सच्चाई, पवित्रता, सेवा, विश्वास, आपके बोलने के अंदर शब्दों आत्मसात।
You all are requested to please take your seats. Now our next speaker, Dr. M. Srinivas, who is Director of AIIMS New Delhi, a pediatric surgeon with an illustrious career in teaching and research. Dr. Srinivas was a professor at AIIMS Delhi before his appointment as Dean of the ESIC Hospital at Hyderabad, which witnessed a remarkable turnaround under his able leadership. His success story is worth emulation by the modern youth. I would like to request sir, please, bless us with his title. जो युवा बंधु पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएंगे, प्लीज कम फॉरवर्ड, तो अच्छा लगेगा। बैठिए, आराम से बैठिए। श्रीनिवास जी वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे अभी। आप लोग धीरे धीरे बैठ जाइए, शांतता रखिए। अमन, अमन। Thank you, Swamiji. Reverend Swamijis of the Ramakrishna Order, respected dignitaries on the dais, of the dais, and the youth. Swamiji said that India is rising, and the Swamiji said that we have to catch them young, with pranams to the Swami Gautamananda ji and all the reverend monks of the Ramakrishna Order. The importance of meditation for the youth. Swamiji has just spoken about how it is important that we have to catch the people young. And Swami Gautamananda said that the things of the things, whatever we want to do good things, is not necessary we have to start at old age. That was the message which he was saying. In fact, you will be surprised that, when the Vietnamese army was undergoing, after the death, the American armed forces, they found that a lot of things were there in the bad, in the coronaries of the heart of these patients, the armed veterans who died in the Vietnam War. That proves the fact that we need to be emulating the good characters and habits, and of course, the Swamiji said the Niswata Sveva, everything at young, and that's the reason why this topic has been chosen here, that importance of meditation for the youth. And as Swamiji, today's youth, everything they want evidence. So that's the reason we thought that we will go through the evidence-based presentation and then see that what are the things which we have today to talk to the people. Swamiji, you know that in the digital world today, empowering the youth is very important because we as a youth are more distracted to many things in the world than coming up to the Ramakrishna Mission. Gautamananda said that the child wanted in Bombay ashram go back to the Ramakrishna Mission when the sari was lost to the mother. But that's not happening now in the country. You said that India has to arise, and for that it's very important that we need to empower the youth of the nation today. And you also said that the youth have enormous inner potential.
This is something which has been told. Swami Vivekananda said, and Swamiji in the morning, in the first discourse said that, the nation was always proud of the achievements. We were the best in the world in all the spheres, all the fields. That's what the Swamiji said. So it's very important that we unlock this potential for the success of the individuals, the families, and the nation, and the mankind as a whole. And one of the things which has drastically transformed their lives is the meditation. Now, I will just share with you what is the medical evidence we have for the meditation. And it's also important that today's youth navigate the life's challenges with the calmness and the clarity. This is something which we miss it because of the distractions which happen with us in this world of digital world. Well, Swamiji, you said that today's youth need to be arising and then going forward for the nation, for the Nisrata Seva, but we have a lot of challenges to face today. There are a lot of increased pressures on us, increased demands, increased distractions, which are mental and emotional well-being is affected of the youth at this moment. These challenges include from every sphere, whatever it is, whether it is academic sphere, the peer pressure. The biggest challenge for all of us in the youth is the peer pressure. Somebody does something, somebody says this is the best way, and we are to follow. And there's social media addiction which is going to happen, and this is very rampant over here. And that's the thing which we are losing the self-confidence in the youth, and that's leading to a lot of issues with us. And meditation can play a very crucial role in empowering the youth, for providing them with the tools or the techniques to navigate these challenges which unlock the inner potential, which is useful for all of us. Well, this is what is the things which we see today. We are here everywhere. There is the benefits of the meditation, because we have a lot of things which are distracting us, that we know that there is evidence in the medicine that the meditation and whatever the character building the Swamiji said in the morning enhances our resilience, enhances our knowledge retention. It is not just for being peaceful at ourselves, but it's also important for our academic achievements. It enhances our sleep quality, it improves our mental health. This is very important, and it increases our attention span. This is again very important. Unless we are focused, unless we have a concentration, we will not be able to achieve whatever the field, whether it is academic sphere, whether it is the sports sphere. The Swamiji said that how the Ramakrishna Mission tribal children, school children, were winning the sports events when the event was done way back when he was a Swamiji here. So it's important that we achieve all our goals in the not only the academic sphere but also in the sports sphere. It enhances our self-esteem, it increases our memory, and of course it reduces the stress levels which we undergo because of the various substances and the distractions which we have as a youth in today. Lot of research has happened. If you look into the literature, the thousands and thousands of articles, evidence-based articles, which are saying that the meditation has a positive effect on the mental health. I'm not going into the details of that, but I just want to share with you that how some of these things have culminated into the chairs in the universities. There are chairs in the university, and my request to the Ramakrishna Mission would be that we must have that kind of chairs in the universities also. Swamiji was saying in the morning that why doesn't the JNU and the AIMS should not have Swami Vivekananda study centers, because that's what he was saying in the morning, that the IIT Kharagpur has got, and most of the IITs have got. We need that kind of chairs in the institutions of national importance in India. There are universities abroad which have got a lot of research on the mind-body medicine, and all that, what we have been speaking in the morning from the Reverend Swamijis here. Well, I just wanted to share with you some of the research which has come out, saying that the meditation and the well-being has got various effects on us. It improves our subjective well-being, it reduces our psychological distress, it improves our sleep, enhances the ability to do negative mood states, and there is overall better quality of life. I've quoted some of those things. I can share with you again full articles of these. So these are the research, a well-established research which has been shown that the meditation is useful for the mind and especially in the youth. And in physiology, as a doctor, we have been taught about the fight and flight response. That's what happens in most of the animals. But in human beings, we need to have a other response, a relaxation response,
which is very evident when we train our mind, when we train our body, when we train our positivity from the institutions like this and the Reverend Swamijis which have been speaking since morning to you. So when we look into the various effects of that, when we look into the evidence that how the meditation has a beneficial effect on us, there are studies which have shown that there is a positive effect on our heart rate, there is a positive effect on our respiratory rate, there is a positive effect on our blood pressure and our oxygen metabolism and various catecholamines in the body which are detrimental for us. They have a positive effect on us, and there has been changes in the various organs including the skin's galvanic resistance. I just wanted to share some of those big studies which have been done, comparing how the mind is changing with the meditation, especially in the youth. Various studies have been done. Studies have been done with electroencephalogram, which looks into how the brain is functioning. And there have been PET scan studies also to see how the brain's metabolism and the cells are taking up. So I will not go into scientific details of those studies, but just to summarize, there is an improvement in the various cognitive functions with meditation, with yoga, with coming to the places like this, listening to the people what we have been listening in the morning. All these studies are saying that there is a positive effect on us, our thoughts, our emotions, and our overall health and overall well-being of the things. So this is something which we wanted to share with you. Then there are mechanisms. Gone are the days where we just look into how the Swamiji says that with the meditation, with coming to the ashram, listening to the things, learning about Swami Vivekananda and all the positive effect. Today we have the tools, the scientific tools which we look into that. One of the tools is the near infrared spectroscopy which we have, and then how it works is it looks into the functions of the brain, and then we have also seen that how the meditation is useful in the various physiological parameters of the body and also on the mind of the students of our own institution in Calling Instrumental Sciences, University. And I said with you, there are tools which will look into various mechanisms, how the brain is functioning, how the brain is relaxing, how the brain is qualitatively changing with the meditation and listening to the discourses of the great people like this. There have been also studies which were looked into not only the brain, but also on our heart, our systemic resistance, our eyes to the electroencephalogram, and also the electromyogram, which talks about the muscle tension and other things. Just to share with you that some of these studies have also looked into our cardiac rhythm issues with respect to whatever the meditation which we impart to the people at a young age. Electrocardiographic studies have been done, electrodermal studies have been done, and I shared already just with you that how the respiratory functions have changed, the heart functions have changed, thoughts and emotions have changed, skin and the eye changes are there, positive changes with respect to the meditation which we do in the young people. So these are the various techniques which we have looked into and the techniques which have a positive effect with respect to the thing. And I just want to summarize that early intervention in through the meditation in the youth is very important, because people always think meditation is for the old age. It's not like that. If we train our body and if you train our mind, if our mind has got a good control on our body, we will be very good in the youth, not only in the youth but also in the old age. All the degenerative diseases which we are likely to get in the old age, they will have lesser side effects, lesser effects, and there will be delay in the degeneration in the various organs and all if we train our mind and if we take care of the mind through our meditation and the positive responses on our body and the various organs. And we just summarize that how there is a relaxation to the body at the various levels of the musculoskeletal system also. The breathing techniques, you must have seen that the techniques which are there, so many breathing techniques are there, yoga asanas are there, asanas are there, pranayamas are there. All these have a positive effect on us, and not only on the mind but also on the heart. And there are studies which have shown that these are the things which reduce the inflammation. Inflammation is something which is bad for the body. Because of that, there will be autoimmune diseases and then various diseases which happen. And there have been evidence that the mind-body medicine has a positive role with the chronic inflammation. And eventually we have a higher resilience, higher flexibility, and then higher information recall, and then it improves the overall cognitive and the scholastic performance. Because we just heard the Swamiji saying that if we have a sankat, if we are conscious,
if we put efforts, and if you believe in that, we have inner greatest potential. But that's what the Swami Vivekananda said, that the best of the things is within us, the potential is within us, we have to prove it. If we believe in that, and then all our performances, scholastic performances, academic performances, sports performances, all that will be enhanced, and that reduces the fatigue, it builds the stamina, and then we will be able to join and then excel in all the competitive sports or academic activities. So this is very important that we start about telling the youth first that there are positive effects of the meditation, and then this is what we shared with you, that there are various changes which are happening in the body which have a positive effect with respect to the various organs. Eventually the physiology changes, the pathology is reduced, and the physiology makes us to understand the mind-body medicine and the balance in life, balance in all the things, and we will be able to excel in all the activities whatever we take in. So this is what, there is enough scientific evidence, I quoted them in the references, we can look into that. They are the best of the articles which have been done from all parts of the world, not just in India. They are the best of the articles which have come from the best of the universities and the medical schools of the world. So this is what the world is saying. Swamiji, you know that, today we are all distracted by these things. They are there, whether it is internet, whether it is smoking, whether it is substance abuse, whether it is peer pressure, all these things. And then these are the things which are very bad for all of us in the youth, and that's where the Ramakrishna Mission, the mission's commitment, and all the reverend Swamijis, the library, the sayings of the Swami Vivekananda, all that comes to our rescue at this moment, because it is something which is very important. Otherwise, we will not be able to rise. The Swamiji said that India is going to rise. India is definitely going to rise. What we need to do is that we have to take up these challenges and see to it that we are not distracted. And the negative impacts of the bad habits, we all know that. We all know that what are the negative effects of those bad habits. So it is something which we need to look into positive practice. We have to be aware of someone. We may not have all the facts, but realize that we are all one. Be nice. Swamiji said that the character is very important. Swami Gautamanaji said that be nice, good character. These are the things which are very important for all of us. And said that help and care for others. This is what, I was so happy that, the whole slide he summarized in the morning, Swami Gautamanaji, and then show compassion, mind your own business. These are the things which are positive practices, which are very important for all of us in the youth. And this is where we will go with this. As a child, as a young person, all the more reason when we carry forward with the meditation and the good practices, because eventually this is good for all of us. It is good for our as an individual, it is good for our family, it is good for our society, it is good for our country and the mankind. That's what is very important. So we have summarized that how the meditation in the youth improves our concentration and memory, and it has a positive effect with respect to our peers and others. There is self-regulation. This is very important. Unless we have a self-confidence, which was Swamiji was overemphasizing in the morning, and self-regulation and the feeling of well-being, and eventually all this will give you an emotional balance, which will give a lot of performances, positive performance for us. Swamiji, that we always go through the good cycle and the bad cycle. Once we get into the bad cycle, it's a vicious cycle. It keeps on going. Once we are addicted to these internet, substance abuses, and all the things which we are exposed to the youth in this world today, we will get into the vicious cycle of this. So we get into tired. So more we are into it, we get more tired. So we start doing less and less work. We will get more and more addicted to them because we think that they are the things which are going to help us. So this is what the bad cycle. We should not get into that. So it is better that we get into the good cycle. The good cycle is something which talks about the body, mind and medicine, mind and the body, and it talks about how we meditate, how we practice, as Swamiji said, build the character, help the others, keep the sankal, focus on the things, and believe in their potential. So these are the things which I have been repeating what the Swami Gautamanaji said. So these are the things which will lead to our physical and mental health improvement, and then we feel good, we will do more, we will get more success, and the more success we get, the more confidence we get, the more confidence we get. It's a vicious cycle again, a positive cycle, wherein we will keep on achieving the things what we want to do it. So this is something which is very important. Swamiji, today's youth, I said,
that they believe in evidence. So that's the evidence which I've shared with the people, the best of the articles of the world. So that's the reason why I wanted the PowerPoint presentation, because Swamiji said that people will not listen more than 15 minutes. So I thought something will be distracting them over on the screen here. So I have shared with you the evidence-based medicine, evidence-based research on the meditation and how it is useful for the body and the medicine. And Ramakrishna Mission has been doing a wonderful thing. Personally, I've been blessed by the Ramakrishna Mission, and a lot of research papers have come. And what I say is that you are blessed in the sense that you are in the premises, you feel it. This is something which is very important. When you are here, you feel the vibrations, you feel everything, whatever is here. And then once you feel it, you still practice it. This is important again. Whatever you have heard today, and the Swamiji said that we have to read about Swami Vivekananda. So there is a good library here, a good bookshop about in the ashram here. And once you read it, you start practicing it. And take the blessings of the people here and adopt not only to the self, and see to that the adoption happens to the family. Swamiji said that the mother is also impressed with a small child in Bombay ashram. That's what we need to do it. Eventually it is useful for all of us, for ourselves, for our families, for the society, for the nation, and eventually for mankind. This is what some of the pictures, Swamiji, with your kind permission, I just wanted to share that how I am blessed by the Ramakrishna Mission. This is where I met him the last time when he came here, and this is where we had gone as young medical students and doctors to the Haridwar ashram and the hospital to offer our services. And then this is something which I wanted to share. And Swamiji came and addressed our youth in the All India Institute of Medical Sciences, and the various monks of the Ramakrishna order who visited us to the All India Institute of Medical Sciences and blessed us. And these are the pictures which I wanted to share with you to say that being in medicine, we don't dissociate from the meditation or the spirituality or the blessings of the people like this or the ashrams like this. This is what I wanted to impress upon you. And just to say that today, as one of the monks of the Ramakrishna order says, meditation is the best medicine. This is something which we believe not only in India, but also at All India Institute of Medical Sciences. With this, I once again thank you, Swamiji, for all your blessings. If you have any questions, I can take it. Please. सर स्टूडेंट्स के लिए किस टाइम मैनेजमेंट और मेडिटेशन को जो है सर उसको कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? टाइम मैनेजमेंट आपको अपना टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना पड़ेगा। आपका प्रायोरिटीज क्या है, आपका पढ़ाई कितना करना है, आपको स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज कितना करना है, फिजिकल एक्टिविटीज कितना करना है, आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा टू दी फैमिली, टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसका कितना टाइम चाहिए, उसके हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना है। टाइम मैनेजमेंट का एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने एक अपना टाइम टेबल बना लिया और रियलिस्टिक होना चाहिए कि मैं इतना समय में इतना काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए नंबर 1। अदरवाइज मैं नहीं हो सकता कि भाई मैं पूरा मेडिसिन का 1 साल का कोर्स 1 महीने में पढ़ लूंगा, वो रियलिस्टिक नहीं हो पाएगा। एक बार अगर आपने एक रियलिस्टिक टाइम टेबल डाल लिया और जो आपने तय किया है कि इस समय पर इतना काम करना है, वो उसी टाइम पे करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मेडिटेशन के लिए टाइम तो सबसे अच्छा देखो, you are blessed with the Swamiji's here, and most of them they always say that meditation, the best time for meditation will be early in the morning when you get up. That's the best time. But if you are busy early in the morning, if you are not able to do it, अगर आपसे नहीं होता है तो कोई और समय भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपकी कंट्रोल कितना है आपके माइंड के ऊपर, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप सुबह में उठेंगे तो आपका कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। अगर शाम में आप कुछ डिस्ट्रैक्शन होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, वर्क भी होता है, कुछ और भी काम होता है, उस समय आपको मेडिटेशन करने में आपको थोड़ा सा कंट्रोल उतना नहीं आएगा। बड़े लोगों को तो आ जाती है। I think they will talk about that, I've been told that I have to compress the time, we are going behind the schedule. All the meditation you will be best hearing from the Swamiji's here. Here. Yeah.
Actually, sir, there is a full path given by Patanjali Yoga Sutra. So, in this 20%, in this busy world, we are unable to follow that like pratyahara and that diet, asana properly. We can only follow pranayama, asana, and sadhana. These three angas we can follow. So, how to be practical in all these things? See, eventually you have to do what you want to do it. You have to find your time to do that. I think the last question, when we are finished this discourses by the monks, we will take up the questions when we are free. I can hear you. Bruce. Hello. Sir. We'll take up the questions later on. I think we have the schedule. We will take up the questions later on. Thank you very much. Well, clearly, a doctor won't speak any word without any evidence. Also, there's a study which was done in the University of Wisconsin. A neuroscientist said, when we did a research on meditation, the results were astonishing. We came to a conclusion that the brain really is like a plastic, that we can change patterns of brain activity just by meditating 30 minutes a day for 2 weeks. Thank you so much, sir, for your insightful words regarding science of meditation. Now, जैसे कि महाराज जी ने कहा कि एक यूथ कन्वेंशन बिना युवा के विचार जाने संभव ही नहीं है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट बुलाती हूँ हमारी स्पीकर मिस प्रियदर्शनी. शी इज अ मेंबर ऑफ विवेकानंदा ब्रांच में दिल्ली. प्लीज वेलकम. Namaskar, this is Priyadarshini, a youth volunteer from Vivekananda Kendra, Kanyakumari, Delhi branch. Today, I am standing here in front of you all to share my ideas on the talking point Swami Vivekananda's call to the nation. The very first question that arose in my mind when I was reading about the given theme as to why are we even discussing about Swami Vivekananda's call to the nation when he is not considered as a systematic political philosopher. But then, I realized that Swamiji's importance lies in the fact that he was the first one who conceptualized and theorized in clearest terms the Eastern concept of nation based on religion and spirituality and championed its superiority over the Western notion of political nation. Subhash Chandra Bose regards him as the spiritual father of modern nationalist movement in India. Swami Vivekananda was the firm believer of the fact that it is spiritual values rather than political ideas that would rescue India, and that the deepest religious and moral urges of the people rather than political ideal would be the basis of India as a nation. Swamiji considered Vedanta as the greatest treasure house of rational explanations for forging a modern nation. References may be made to its teachings of faith in oneself, of oneness of all living beings, of divinity of man, of disinterested action, of tolerance, etc. He said that ours is the only religion that does not depend on person or persons. Rather, it is based upon principles. And it is these principles that pave room for millions of persons. He opined that strength must come to the nation through education. He wanted to build national character through education because he knew that knowledge came, but prestige was not there, culture was not there. And it is culture that withstands shock and not a simple mass of knowledge. Like Swami Sarvalokanandaji already mentioned, that it is when Swami Vivekananda returned from his travel overseas, he was asked a simple question as to what he thinks of India. What are his thoughts regarding India? In response to that question, he said that I loved my motherland dearly before I went to America and England, but after my return, every particle of dust of this land seemed sacred to me. He advised that one must be ready to learn lessons of life from anyone who can teach. But at the same time, we must not forget that we have also to teach a great lesson to the world.
Because every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, and a destiny to reach. And the mission of India has always been to guide humanity. He highlights that the first sign of revival of national life is expansion. Each nation must give in order to live. And the gift of India is the gift of religion and philosophy and of wisdom and spirituality. He points to the cause of India's greatness and to the reason of why our religion is truer than any other religion. And in response to both these things, he says that it is because India has never conquered. And it is here and here alone that the ideals of toleration were first preached. In addition, he said that it is not only that we must revive our country, that is a smaller matter. In fact, we must conquer the whole world with our spirituality and philosophy. Now is the time to work so that India's spiritual ideas may penetrate deep into the West. Because he firmly held that the spiritual past of India would act as unifying force in building up the nation and would be a gift of India to the West. He acknowledged that one of the causes that led to the India's degradation was narrowing of our views and narrowing of our scope of action. He also acknowledged that superstitions have caused the degradation of race. But he said that one must recognize that evils are plentiful in our society, and so are evils in every other society. But these do not destroy our religion, our national life, our spirituality. In fact, every principle of our religion is safe. The sooner the black spots are pushed away, the better the principles will shine. Therefore, instead of rejecting them, we must stick to them. He also advanced a method to test the truth. He said that anything that makes you weak physically, intellectually, spiritually, reject it as poison. There is no life in it. It cannot be true. Truth is strengthening. Truth is purity. Truth is all knowledge. It must be strengthening, must be enlightening, and must be invigorating. He had firm conviction that out of the faith and consciousness of our past greatness, we must build an India yet greater than what she has been. He was aware about that the problems in India are much complicated and momentous than the problems in any other country. And also the fact that one common ground that we have is of our sacred tradition, our religion. Thus, unity in religion, therefore, is the absolutely necessary as the first condition of the future of India. To whatever denomination we may belong, he said that the time has come when, for the well-being of ourselves, for the well-being of our race, we must give up all our small quarrels and differences, because it is only when the national body is weak, disease germs crowd into the system and produce disease. And to remedy it, we have to go into the root of the disease and cleanse the blood of all impurities. We believed that the first work that demands our attention is the most wonderful truths confined in our Upanishads. His idea was to bring out the gems of spirituality that are stored up in our sacred books. In relation to Vedanta, he said that the highest philosophy, while open to all, could never be grasped by all. Therefore, he penned down the mission of his life in one of the letters that he wrote to Alasinga Perumal, who was his disciple from Madras, that I want to spread the message of Vedanta in such a way that even a child, even a layman can understand it, so that Vedantic principles does not remain confined to the levels of academicians and intellectuals. He said, to make a great future India, the whole secret lies in organization, accumulation of power, and coordination of will. The idea, therefore, is that we must have whole of our education, spiritual and secular, on national lines through national methods as far as practical. He said that I do not believe in reform, I believe in growth. You can feed the national life with fuel it wants, but the growth is its own. No one can dictate its growth to it.
Vain is to attempt the line of action that foreign societies have engrafted upon us. We must grow according to our own nature. In fact, we must seek refuge in the ideas of our great ancient masters. At Kanyakumari, Swamiji realized India's purpose is its message of spirituality, its mission to teach human beings the science of life. He made his call to the nation explicit by saying, men, these are wanted, everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone are wanted. 100 such and the world become revolutionized. He appealed that make your nerves strong. What we want is muscles of iron and nerves of steel. We have wept long enough. No more weeping, but stand on your feet and be men. At last, I would like to reiterate what Swami Vivekananda aspired, that it is man-making religion that we want, it is man-making theories that we want, it is man-making education all round that we want. Thank you, Jai Hind. Well, one thing we can be sure of, that youth is full of energy and enthusiasm. Thank you so much, Priyadarshi, for your kindful thoughts. Today, we are blessed to have the esteemed presence of Swami Shrudidanandaji Maharaj, who is the head of Advaita Ashram, Mayavati, Uttarakhand, the publication arm of the Ramakrishna Mission and Ramakrishna Mission. A prolific writer and an excellent interpreter of the Vedanta philosophy, he is a much sought after speaker at various national and international conferences. His deep spiritual insights and dedication to the teachings of Swami Vivekananda will undoubtedly enrich our understanding and inspire us to strive for self-realization. Please, sir. My pronouns to revered Swami Sarvalokanandaji Maharaj, and my heartiest namaskars to all the esteemed dignitaries seated here on the dais, and also my namaskars and deep affection to all of you, my dear future of India. Today we have assembled here to discuss this wonderful subject of what was Vivekananda's call to the nation. I came here with several bits of ideas in my mind, thinking that I was discussing upon this point and that point. But frankly speaking, just now what we heard from our dear sister Priyadarshini, it was something beautiful. I would request the authorities here to share this printout with every participant here in this hall. What she has compiled, she has taken the very essence of Swami Vivekananda's ideas, which every youth should be deeply pondering about. So it is my request to the authorities here to share that paper with each one of you, from which you can really think deeply about what Vivekananda had wanted, his vision. The most striking thing which she touched upon was the first line itself, the India's idea of nationhood. Unfortunately, you just see, I'm just stimulated by that idea. We have been imitating the West for the last 75 years, making our nationhood stand on the Western concept. You know what Vivekananda wanted? Long before the Western nations even came into being, this India existed as a nation. But what was the basis of that nationhood? Remember, it was religion and spirituality. Today, in the name of secularism, what we have been doing is we have been literally strangulating the very soul of Bharat in the name of secularism by not letting the spirituality and religion of this land become a part and parcel of our education system. So, this was a beautiful point which was touched upon by Priyadarshini, and I really thank her for this and the boldness with which she has uttered this idea. The basis of India's nationhood is different. We had a different idea of nationhood, and we should not be imitating the Westerners in this respect. We have our own individuality and identity. Now, when we talk about
individuality and identity. You see, now many things are coming to my mind related to this very issue. You know, the best way to destroy a person or a race or a nation is to wipe out his or the nation's or the society's identity and individuality. अगर आपको किसी एक राष्ट्र को खत्म करना हो तो उसका सबसे उत्तम जो तरीका होगा वो ये होगा कि आप उस राष्ट्र की पहचान को नष्ट कर दीजिए, वो राष्ट्र अपने आप ही नष्ट हो जाएगा. This is what exactly what was. This is what exactly, unfortunately, which has been happening with India for the last several centuries, and we haven't been able to correct this mistake even after our independence in 1947. Now, what was the uniqueness of this great personality called Vivekananda? I'm just coming to that point. What did Vivekananda actually give to us? If you just look into the life of this great teacher, the greatest thing that he did was, he gave to India, he gave to Bharat her lost identity, her lost individuality. And that is how he has saved Bharat in the modern times. And how did he do that? Everyone who has read Vivekananda's life, you all know what happened, how he could accomplish this. Swamiji, whenever we think about Vivekananda, the first picture that comes before our eyes is this magnanimous personality standing on that platform of the Parliament of Religions in Chicago. And what did he do? Something magical. On that day, 11 September 1893, what did he accomplish? Just, I don't know how many of you have read this Chicago addresses carefully. If you just read sentence by sentence, you will see what Vivekananda was actually accomplishing. The first sentence. He says, I thank you all in the name of the most ancient order of monks in the world. Which is this most ancient order of the monks in the world? I ask you this question. That great ancient order of monks belonging to the Vedic Sanatana Dharma, which is today known as Hindu Dharma. Second sentence. I thank you in the name of the mother of all religions. Look at the words. He is striking at the very roots. He is saying that which is this mother of all religions, and is thanking the audience in the name of that mother of all religions. Which is this mother of all religions? Hindu Dharma. Third sentence. He says, I thank you in the name of the billions and billions of Hindus of all sects and classes. Just see, this turning point event in the modern history started with a thumping pride in what? The great Hindu Sanatana Dharma. He was giving back India her lost identity and individuality. Why I'm saying that he was giving us back our lost individuality and identity is that if you just know the historical background at that time, what was India's condition? We all know centuries of Islamic invasion and all those unfortunate events which took place in this land, which had eventually and gradually created such a situation that people of this land slowly started to lose faith in their own dharma. They started to lose confidence in their own nationhood. They started to feel inferior in the face of the Westerners, the Britishers, who literally exploited us ruthlessly. So in that situation, on the one hand, India was going down and down into the pits of darkness. And contrastingly, on the other side, we see the Western nations shining in their material glory. In such a situation, what happened was Indians began to lose
confidence in their own great country, Bharat, and also they started to look down upon their own dharma. This is how we had started to lose our own individuality and identity, and we wanted to become like the Westerners. And this disease is continuing even today owing to the existence of our incomplete and deficient education system. The Swami Vivekananda was the first person in the modern times, in the modern history, who dared to stand on that world platform and proclaim the glory of Hindu Sanatana Dharma and the glory of Bharatvarsha. And look at our education system today, it is such that it makes us feel just the opposite. You should not be talking about Hindu Sanatana Dharma, which is the very thing which gives us our identity and individuality. I ask this question, what is Bharat without this Hindu Sanatana Dharma? It is the very soul of this land. Swamiji says if this dharma dies within 3 generations, India will be dead and gone. What makes Bharat? Bharat is this great system of thought of the Vedas, which is today known as Hindu Sanatana Dharma. Now, there is one important question. That's why I thank the Priyadarshini for keeping that extremely sensitive point which usually we don't want to talk about. Too much of this brainwashing of the secularism, the poisoning idea which has been literally strangulating the soul of this country. All the best things that can happen in this land is once again by reviving our dharma, and this dharma alone is going to save the world. Let me come to that point. Why I am beating the drums of Hindu Sanatana Dharma? Let us remember one thing. We have been continuously talking about the teachings of Vivekananda. What is the teachings of Vivekananda? Did he come to teach something new? He was the greatest spokesperson in the modern times of the great ideas which were left behind by the great rishis of this land. The rishis of the Vedas, the great discoveries which our rishis have made in that holy past. He was the one who kept those ideas before the entire world. So what were the great discoveries of our great ancestors? You know what Hinduism essentially teaches? Hinduism teaches that, from the morning we have been hearing some very wonderful talks. Most revered Swami Gautamaji spoke about Atma-Vishwas. Srinivasaji was talking about meditation. Meditation on what? Atma-Vishwas, Atma-Shraddha, Atma-Samman, these beautiful terms, it cannot be translated into English language. It has got one word which is very important, which is the very focus of our attention. That is Atma. Hindu Sanatana Dharma or the Vedas, what they teach us is the teaching of the Atma. In each one of us, there is one center of divinity which is immortal and which is our true nature. The Vedas teaches that each man, each woman is divine. Divinity is our true nature. We are not this small framework looked at from the gender standpoint as a male or a female. We are much unthinkably vast and greater than the small thing of the body. And that stuff is what is known as Atman. It is a matter of self-discovery. The glory of Hindu Dharma, why Swami Vivekananda says that Hindu Dharma is universal. This is the only Dharma which can become universal. The reason is that this is the only system which is not based upon personality. It is not the worship of this person or that person. Remember, Hindu Dharma is not the worship of personalities as such. We can use these personalities and forms as a helping factor, but essentially it is the man's search for truth. We are all seeking the truth, the divine consciousness, which is referred to by the term called Atma. Great rishis, they discovered it, and it is lying throbbing in each one of us. If you follow the method shown by these great yogis, you will
ones who will be able to come and experience this infinite focus of consciousness which is throbbing in our hearts, and we can see the life-transforming consequence of this great experience. And this is what Hinduism essentially teaches. Now the second point, why I say that this Hindu Dharma alone can be universal is that, now as this Hindu Dharma essentially depends upon this Atma, the light of consciousness, this is the one thing which can unify the entire human race. We are all one. This is the teaching of the great Vedas. This capacity to unify the entire human race into one family, this is the inexhaustible capability of this great Dharma which India proclaims, which was born in this great Punya Bhumi called Bharat, of which Swami Vivekananda was the greatest spokesperson in the modern times. 1200 years back, Sri Shankaracharya did the same thing. Interestingly, now to come to my mind, tomorrow, a 108 feet tall statue of Sri Shankaracharya is going to be unveiled in Omkareshwar, the heart of India. What a wonderful thing! It is Bharat's greatest tribute to this great spiritual teacher who was a teacher of divinity, plain, naked divinity. Every man is divine, every woman is divine, this creation itself is divine. This is the great teaching of the Vedas which have been coming down to us from the holy past through a succession of teachers in which we have such great masters called Shankaracharya and Vivekananda. Shankaracharya, 1200 years back, he unified India through Advaita. What a wonderful thing! Through the teachings of the Atman. It was a great accomplishment. Swami Vivekananda says, had not Shankaracharya come, perhaps Hinduism would have been disappeared from this land. He was the first great unifier of this land in and through the teachings of the Atman, Brahman. And in the modern times, it is Vivekananda who once again followed that very method. If you have studied Swami Vivekananda's life and teachings, tell me, what did he preach throughout his 9 years from 1893 till the last day of his life? What did he teach? The only one thing with which he was concerned was Atman, 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 the divinity of every man and every woman. It is on the basis of this divinity, this Atman, we can unite the entire world. That's why Vivekananda says it is Hindu Dharma alone which can become a universal religion, and this Hindu Dharma is the very soul of this land. Our nationhood stands on this Hindu Dharma, and we have to be proud about it. Vivekananda wore this identity of Hindu Dharma on his sleeves. Today we have been made to feel ashamed to openly talk about Hindu Dharma. This is the one brainwashing which we have to clear from our minds, and we should be understanding what Hindu Dharma is, what is the basis of India's nationhood. Let us talk about it openly. And this pride in Hindu Dharma, there is something speciality about it. You know what is the speciality? This pride is never destructive. Hindus have never gone and cut the throats of our neighbors. It has never invaded other lands. We never do that because we look into the divinity existing in every human being. This is the one dharma which talks about universal love, irrespective of which nation you belong to, irrespective of which race you belong to, irrespective of which language you speak. This is the inexhaustible capacity of Hindu Dharma, which is there only in this Dharma. Swamiji says. That is why this is the true Dharma which doesn't break humanity into different compartments. It unifies. Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. That is why, my dear children, do not be ashamed to speak about who you are. Wear it on your sleeves. You should know what this land belongs to. You should know what is the basis of the culture and civilization of this great land called India. And we should be proud about it. Our identity, our individuality, which was given back to us through this great son of the soil called Vivekananda. That is why we hold him to the maker of the modern India. If we had not got back that identity, we would have been lost our battle long back. That's why there is no end to our gratitude to this great son of soil called Vivekananda. Because of him, today Hindu Dharma is existing in the modern times.
1200 years back, it was Shankaracharya who did that. And we have to keep this great work going on. Last few words before I wind up. You see, Vivekananda had foreseen the rising India. And I can't complete my thought without referring to that beautiful sentence, so poetic and full of prophetic wisdom. In one of his talks in Madras, Swamiji says, what does he say? He says, he was as if he was seeing in front of his eyes the rising India. As if literally he's seeing it. And today you can see where India is going, in which direction India is going. And what was he seeing? 1897, just imagine, at a time when the India was completely immersed in darkness. There was not a single ray of hope at that time. At that time, how could this man see the future of India in such glorious radiance? How could he do that? Swamiji says in 1897, the longest night seems to be passing away. The solar struggle seems to be coming to an end at last. India, this motherland of ours, is rising. This motherland of ours is rising. None can resist her anymore. No outward power can hold her back anymore. And never again is she going to sleep anymore, for this infinite giant is rising to her feet. Such a electrifying utterance. In 1897, Vivekananda had spoken about it. 1897, he is seeing the rising India before his eyes. And today we have touched the moon. We are on Mars. We have sent our satellite to the sun. And remember, sky is not the limit for India. This is just the beginning. Finally, say, India will be so glorious in the future that all its past attainments will pale into insignificance. Just imagine, in the past, India was the greatest land on the globe. Sone ki chidiya kehte the hum log. If that is the case, if all the past attainments will be paling into insignificance, just imagine what is awaiting us. And sometimes I feel how fortunate we are that we are existing in these times when we are seeing that India is already coming up. Already India has started taking the lead on the global stage. And my dear children, you have a great role to play in this. You all have to be great participants in this great rise of this Mahabharati, which has got a great role to play as far as the human race is concerned. Vivekananda had said, he had visualized, the only system which can give a new civilization to the entire humanity, that is this Hindu Dharma. In America, he had stated, beautiful utterance. What is he saying? In America, I have just started my work. I have just raised one or two waves. We have to raise a tidal wave. The society has to be turned upside down. We have to give a new civilization to the world. Look at the vision of this man. He is talking about not India alone, but in and through the great thought system of India, he wants to change the destiny of the entire human race itself. This is a great mission that India has got. And this is the great mission in which we have to participate. And if you have to really do something for this country, my dear children, remember one thing. The secret lies in sacrifice. If you want to really serve your country, take your pain and pleasures, take your name and fame, take all your comforts, all your likes and dislikes, all your selfish interests. Take all of this, make a bundle of it, throw it into the sea, and then come to serve the nation. You cannot serve this nation unless you learn to be unselfish. We want unselfish young men and women, girls and boys who can literally work unselfishly for this Mahabharati and see what is going to happen to this great country. Thank you so much. Arise, awake, and stop, not until the goal is reached.
These powerful words from Swami Vivekananda continue to inspire millions around the world to this day. Repetition is needed from time to time to hammer truths into the stony soil of the recalcitrant human mind. Thank you so much, sir. We are in gratitude as you have shared these profound words of wisdom with us all. I'm sure that this convention will become a transformative experience for all present here. Now next, I would like to request Shri Akshat, who is a member of Vivekananda Youth Forum, to share his understanding with us. Om Asato Ma Sadgamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityor Ma Amratam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Lead us from unreal to real. Lead us from darkness onto light. Lead us from death to immortality. Om, peace, peace, peace. My pranams at the lotus feet of Thakur, Ma, and beloved Swamiji. My salutations to all the monks and dignitaries present on the dais and off the dais. My greetings to our mentors of Vivekananda Youth Forum, Swami Nitya Deepanandji and Ishwaran Sir. I am Akshat Nikam, member of Vivekananda Youth Forum, stand here to present my views on today's topic, Swami Vivekananda's call to the nation. When I heard this phrase, the quote of Swamiji which struck in my mind is, and I quote, "Arise, awake, and stop not till the goal is reached." What goal Swamiji is talking about? The goal is the realization of divinity which we possess, or I should say, which we are. Youth should walk out any and every problem keeping this in mind. What Swamiji said was beautifully quoted by Allama Iqbal, and I quote, "खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है." Swamiji wanted us to be strong, to be buland. The importance of this phase of our life as youth is well quoted by Oscar Wilde in his book, The Picture of Dorian Gray, and I quote, "Youth is the only thing worth having." Physical growth alone is not a sign of real youth. There are hundreds and thousands of such youth, but their faces doesn't reflect the qualities that every youth should possess. Will you call him a real youth who is chicken-hearted, with a pale and long face, sickly in appearance, indisciplined senses, restless mind, dull intellect, and an incarnation of laziness? In the present changing scenario, everyone wants us to be best in every field. Pressure is mounting on us day by day. Parents pressure us to get good ranks. Teachers expect the best performances. Employers demand skilled and experienced hands, and not to speak of cutthroat competition to secure jobs. And above all, lack of our personal understanding. These are all causing the perversions in the minds of our modern youth, resulting in stress, then anxiety, then depression, then trauma, then hatred, disobedience, fear complex, jealousy, suspicion, frustration, and even psychological disorders and suicides. On the other hand, the electronic and social media is doing a lot of harm by not just contaminating our mind, but killing our time. And remember, time is God. It fills us with vulgarity and obscenity. So be aware while using the social and electronic media. Does this youth Swamiji want? Never. He said, and I quote, "Arise, awake, for your country need this tremendous sacrifice. It's the young men that will do it. The young, the energetic, the strong, the well-built,
the intellectual, for them is the task, I am quote. Development of these qualities will certainly transform us to so-called real youth. Then alone we will be able to break all our barriers which hampers our progress. These qualities will develop by struggle and an eternal faith on our strength as an Atma, the strength of our divinity within. We have to develop an attitude of a warrior. We have to fight. उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है. We have to stand up and fight with our negative thinking, fight with our bad habits. We have to even fight with God if we want to achieve what we deserve. Just stand up and fight. Now, I would come to the solution part. What is the solution? Solution is only strength. Strength is the quintessence of the Vedas and the Vedanta. Swamiji walked all his life with great spiritual strength. Therefore, he recommended courage and strength are the cure of all our troubles. Strength is the only thing needful. He would say, strength is the medicine of the world's disease. Swamiji said, the essence of my religion is strength. Swamiji is quoted by reasserting the Upanishadic dictum, and I quote, this self is not attainable by weak, nayatmana balahinena labhya. On the other hand, from Calcutta to Kozhikode in 1897, Swamiji reminded his disciple, Sharat Chandra Chakraborty, of the sublime attitude of the strength of our beloved Krishna in Gita. And I quote, now from his playful life at Vrindavan, come to the Krishna of Kurukshetra and see how amidst all the horrible din and uproar of fighting, Krishna remains calm, balanced and peaceful. On the very battlefield, he is speaking Gita to Arjuna and getting him on to fight. That is the dharma of a Kshatriya. Himself an agent to bring that trouble, that warfare, Shri Krishna remains unattached to action. He didn't take up arms. Krishna said to Arjuna, stand up and fight. Don't surrender to unmanliness. In facing the challenges of life, we will naturally commit some mistakes, but this shouldn't deter us from moving towards our goal. During his childhood, Swamiji makes many mistakes, for which he was punished also. But he didn't brood over those mistakes, he just didn't repeat them. He said, and I quote, our mistakes have places here, go on. Do not look back if you have done something that is not right. Now, do you believe you could be what you are today had you not made those mistakes? Then, there have been an angels unaware. Hold on to the ideal. March on. Don't look back till mistakes, the little mistakes and things washes away. In this battlefield of ours, the dust of our mistakes must be raised. Lastly, what we need is a good mentor and a good company, which is provided in Vivekananda Youth Forum of Ramakrishna Mission, Delhi. At our forum, one member reads 400 pages on Swamiji in just 3 days. That is our Shivam. There is one member whose calmness and simplicity inspire us. That is Devesh. There is another member who is self-absorbed and just wish everyone with folded hands. That is Manurbhav. And many others. There is one 18-year-old boy whose spiritual knowledge is so vast that sometimes I bow down before him. That is Saurideep. On the previous Sunday, 5 of us went to the trip of Vrindavan and we met many monks. One of them has said, and I fondly remember, that please maintain purity. Then one of our members asked the monk how to maintain that purity. And the monk replied, the one aspect is by making your thoughts, your words, and your action in sync. Finally,
in a small piece from April 23 Vedant Kesari, I would like to quote Swamiji. Nothing shall be done in haste. Purity, patience, and perseverance are the three essentials of success, and above all, love. Love what you are doing. It will solve every problem. Just start loving what you are doing. All the time is yours. There is no indecent haste. Everything will prosper where there is purity and sincerity. We want 100 bursting upon society and bringing new life and vigor of our spirit wherever we go. I thank Swami Sarvalokanandaji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission, New Delhi, and Swami Rudreshwaranandaji Maharaj for giving me this opportunity. I pray to Almighty, may the divine peace with beauty enter into our hearts. Happiness and good health blossom in our bodies, mind and soul. May God bless each and every one of us present in this auditorium. May the Supreme Lord bless us, Vivekananda Youth Forum. May the Supreme Lord bless Ramakrishna Mission. And may the Supreme Lord bless Mother India. Namaskar. You know, people who are on the spiritual path, they feel young and alive all the time. They overcome senility, that is one thing for sure. Thank you so much, Akshat, for your energetic and sincere words. Now next we have Ms. Chandradekha Mukherjee. She is a retired member of the prestigious Indian Railways Traffic Service. She is the Director General of Haryana Institute of Public Education, armed with an impressive scholastic record in the prestigious institutes of the country. Chandradekha ji worked in a domain which was once the sole preserve of men. She rose to great heights in the Indian Railways at the zonal as well as at the central levels, and is currently heading a state level management institute. Please ma'am, do it. Thank you so much. Namaskar. My pranams to revered Swami Sarvalokanandaji, revered Swami Shuddhidanandaji, in absentia to revered Swami Gautamanandaji Maharaj, plus all the other dignitaries who are sitting here on the dais today, and all those from the Ramakrishna Mutt who have made this youth convention a possibility, and most of all the youth who are present here today and are listening patiently to hoping to pick up and learn and make India an even better country than she already is. Swami Vivekanandaji's call to the nation was a significant message he delivered. His speech, which has been quoted by Swamiji before me, began with the famous words, "Sisters and Brothers of America." Not only introduced Hinduism and the spiritual heritage of India to the Western world, but also emphasized the need for tolerance, the need for unity, and the upliftment of humanity. In one stroke, a nation reeling under foreign yoke was inspired and elevated. There was suddenly equality among all people of the world. This was the magic of Swami Vivekananda. In his speech, Swami Vivekananda addressed the issues of religious prejudice, divisiveness, and advocated a broader understanding of all religions that go beyond dogma and rituals. He called for the recognition of the fundamental unity of all religions and the understanding that they are different paths to the same ultimate truth. Again, he united in that one communication all the people of the world. So there were no differences, there were no distinctions. The call to the nations, however, extended beyond religious. He stressed the importance of social reform,
of economic reform, of political reform in India, elevating poverty, uplifting the downtrodden, and promoting education and empowerment among the masses were all equally important. He believed that a nation's strength did not lie in its military or its economic power alone, but in the well-being and the spiritual growth of its people. Swami Vivekananda's message was a call for Indians to recognize their potential. हमारे अंतर्निहित शक्ति को पहचानना उनके कॉल का सबसे बड़ा मकसद था और हमारी अंदर की पूर्णता को प्राप्त करना ये उनका कहना था. Swami Vivekananda envisioned a nation where every individual from any background could rise to their fullest potential. He believed in the inherent divinity, which has been brought out by many of the speakers before me. Since I belong to the civil services, I would be failing in my sharing of my views if I did not talk about the civil servants in administration. India is one of the fastest growing global economies. Finding efficiencies through manpower organization is a large part of this growth. Management schools have comprehensively included ethics training in their syllabus and use it as a device to solve difficult conflict situations. Although largely remaining at compliance level, this emerges as a very important and strong tool. The CFA program, for example, makes passing of the ethics portions of the syllabus mandatory. Many private organizations have defined their codes of conduct. In the realm of public administration, training as well as ethics training lately has made firm inroads into our system. The government, in fact, all governments are often work as a monopoly, and in such situations, accountability becomes nebulous and the organization is unable to develop a cohesive and coordinated work culture. Creation of a talent pipeline, capacity building, and employee engagement are focus areas. Another thing has recently happened is the tremendous transparency which the social media brings with it. Creates a situation where nothing remains hidden. The availability of choice is everywhere and known to all. Also, through the social media, you can be connected in just a few seconds. So more often than not, when people connect with you, they expect you to respond with equal alacrity. जितनी तेजी से वो आपसे बात कर सकते हैं, वो आशा करते हैं कि उतनी ही तेजी से आप उनके प्रॉब्लम्स का समाधान निकाल के उन्हें बताएंगे. अक्सर ये हो नहीं पाता सरकारी तंत्र में. इसीलिए ट्रेनिंग पे बहुत जोर है. अब मैं हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त कार्यरत हूँ और हम लोगों ने एक बड़ा सा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं हम, जिसका नाम हमने रखा है हरियाणा कर्मयोगी. हमारे हरियाणा में 3.25 करोड़ लोग, 3.25 लाख सरकारी मुलाजिम हैं और 3.25 करोड़ लोग हरियाणा में बसते हैं. हमारी आशा ये है कि जब भी सरकारी तंत्र से किसी का पाला पड़े, द आउटकम रिमेन्स पॉजिटिव. आप लोग सब पासपोर्ट ऑफिस गए हैं. एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ. पासपोर्ट ऑफिस में पहले दिनों तक, हफ्तों तक आपको रुकना पड़ता था. आज की डेट में आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, आप लाइन में लगते हैं और 3 से 4 घंटे की प्रक्रिया में आप बाहर निकल आते हैं और आपके पासपोर्ट का काम समाप्त हो जाता है. यही एफिशिएंसी हर ऑफिस में लाने की प्रचेष्टा कर्मयोगी का मार्ग है. कई सेंट्रल गवर्नमेंट संस्थानों में मिशन कर्मयोगी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका आज जन्मदिन भी है, उनकी सोच से ये निकल के आया है कि हम
एक कर्मचारी को कर्मयोगी किस तरह बनाएं, उनको किस तरह जो लोग आते हैं उनकी सेवा में ज्यादा से ज्यादा लगा सके। सेवा भाव एक बहुत बड़ा तर्क है कि इस चीज से हम कर सकते हैं, सेवा भाव से कर सकते हैं। मेरे एक यहाँ पे माननीय एक डिग्निटरी बैठे हैं, इन्होंने मेडिकल की कई इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर की। उन्होंने कहा कि आज की डेट का जो युवा है वो प्रूफ मांगता है। आज की डेट का युवा एक चीज और भी मांगता है, वो मांगता है कि मैं अगर किसी के लिए कुछ करूं तो मेरे लिए उसमें क्या है। निस्वार्थ सेवा की बात बहुत अच्छी है, हमें जहां तक हो सके इसको अपनी जिंदगी में उतारने की भी जरूरत है। पर निस्वार्थ सेवा ये एक बहुत टेढ़ी खीर है, सब लोगों के ये साध्य में नहीं है। तो किस तरह से एक वाया मीडिया, एक मध्य पथ निकाला जाए कि हम उसमें अपने और अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सके। मैं एक आपको इसमें दो बातें बताना चाहती हूँ कि रेलवे में आपने सबने सफर किया होगा जरूर। रेलवे में सबसे बदनाम अधिकारी है टीटी। वो काले बोर्ड पे जब टीटी घूमता है, अब सब लोग परेशान हो जाते कि आ गया देखो, ना सीट देगा और परेशान अलग करेगा। एक टीटी ऐसा ही था। जब मैं एक शहर में कार्यरत थी, उसको एक बैग मिला। उस बैग में करीब 6.25 लाख रुपए थे और उसमें आधार कार्ड भी था जिसका बैग था वो। तो उसने आधार कार्ड के बेसिस पे एक फोन मिलाया और उस बंदे को बुलाया और कहा कि अरे अपना बैग छोड़ जाते हो रेलवे में और हम लोगों को बदनाम करते हो। उसको उसका बैग दे दिया वापस। उसने उसको कुछ पैसे देने की कोशिश की तो उसने लगाया उसके कान के नीचे धक्के और बोला जा तू और अपने पैसे लेके जाओ। पैर पड़ गया कि ये मेरी बेटी के शादी के गहने बनाने के लिए मैं शहर लेके जा रहा था और भाग भाग में ट्रेन में छूट गया। उस आदमी को, उस टीटी को कोई शाबाशी नहीं मिली, किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने उसे प्रमोशन नहीं दिया क्योंकि पता ही नहीं लगा किसी को। वो ट्रेन से उतरा और वो सीधा घर गया अपनी ड्यूटी खत्म करके। घर जाके उसने अपनी पत्नी से ये बात साझा की कि आज पता है मैंने क्या किया, करके पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। उसकी पत्नी ने कहा मुझे तो कभी चेक नहीं बना के दिया एक भी और अब 6.25 लाख रुपए वापस दे देगा। बट वो जब किचन में गई उनके लिए चाय नाश्ता लाने, 2 पकौड़े एक्स्ट्रा तल के दिए और उनके हस्बैंड ने दिया और कहा खाइए। जब वो ये कहानी बता रहे थे तो उनका बेटा जो कि क्लास 8 में पढ़ता था और बेटी जो क्लास 3 में पढ़ती थी वहीं थे, वहीं बैठकर अपना होमवर्क कर रहे थे। बेटी ने खुश होकर अपने पापा को गले लगाया और भागते भागते बाहर गई और अपनी सब सहेलियों को बताने लगी, पता है पापा ने क्या किया। सब सहेलियों ने बोला हम भी अपने पापा को जाके आज बताएंगे। बेटा जो था झुक के पढ़ रहा था, वो थोड़ा तन के बैठा और उसने बोला मेरे पापा ऐसे हैं, और उसने मन बना लिया कि वो बड़ा होकर अपने पापा की तरह बनेगा। बाहर से भाग्य जी जा रहे थे, गेट के बाहर से। उनके कान में भी बात पड़ी। उन्होंने कहा RWA में हो ना हो टीटी बाबू को हम घुसाएंगे, ये ऐसे बंदे की हमें RWA में जरूरत है। तो क्या हुआ, उस एक एक्शन से इतनी सारी पॉजिटिविटी सोसाइटी में जनरेट हुई। वो लड़की और उसकी सहेलियां और उसका परिवार इस पॉजिटिविटी के होश में आया। वो लड़का सीधा खड़ा हो गया और अपने पापा के नक्शे कदम में चलने की तैयारी की। स्त्री अपने पति की तरफ गर्व से देखती रही। तो हम जब कहते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है,
हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हर चीज तभी हमें मिले, तभी हमें शाबाशी मिले, तभी हमें ऑनरेरियम मिले, तभी हमें लोग ताली बजा के हमारा स्वागत करें. इट इज नॉट नेसेसरी. But these acts of goodness and kindness set into motion such strong positivity. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा निस्वार्थ करो. उनके दो पर जो मैं समझती हूँ कि उन्होंने ये चीज दो वजह से कही थी. एक तो अगर हम किसी चीज की कोई आशा नहीं करते हैं तो हम आगे चल के डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, और दूसरा अगर हम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो ये जो रिपल इफेक्ट्स पॉजिटिविटी के हमारे कार्यों से समाज में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे घर में, कॉलोनी में, स्कूल में, जहां भी ये होती हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता है. तो मैं ये आप सबसे कहती हूँ कि जब कोई, अब आप सोचेंगे मैं दीदी तो हूँ नहीं, मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं तो कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं तो अभी काम ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में क्या है? हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस? आप बैंक में जाते हैं, लाइन में लगते हैं, तब आप देखते हैं कि एक एक्स सर्विसमैन या एक बुजुर्ग लेडी आके लाइन में लगी. आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप अपनी जगह उन्हें दे दें, उनको आगे बढ़ने दें. उनके लिए ये जो है इसी मेडल से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. बाकी लोग देखते हैं अरे एक सर्विसमैन को इतनी इज्जत मिल रही है, बैंक की लाइन में उसे आगे ले जाके खड़ा कर दिया गया. ये बहुत जरूरी है कि लोगों में ये सेंसिटिविटी आए. तो कोई माँ जो है अपने बच्चे को सेना में भर्ती होने के लिए घबराएगी नहीं. जो ओल्ड लेडी है या ओल्ड जेंटलमैन है या जो दिव्यांग है, वो अपने काम खुद करने से घबराएगा नहीं. तो हमारे हाथ में बहुत बहुत कुछ है. बहुत हम डिसिप्लिन तरीके से अगर करें तो हम क्या नहीं कर सकते हैं. आज आपको इतने बड़े साधकों ने, ज्ञानियों ने आप सबसे विवेकानंद जी की बातें कही. मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देके जा रही हूँ जो आप जरूर करें अपने घर में, अपने कॉलोनी में, स्कूल में, कॉलेज में, कार्य क्षेत्र में. आप एक मिसाल बने. लोगों की प्रॉब्लम हो तो उनको पता होना चाहिए कि फलाना है, उसके पास चले जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी सुनवाई होगी. अगर वो सॉल्व न भी कर पाए तो उसके पास वो ले जाएगा जहाँ पे ये सॉल्व हो सके. आइए हम सब आज संकल्प ले कि अपने अपने आप को सशक्त करेंगे और देश की उन्नति के लिए निस्वार्थ भाव से अपने आप को अर्पित करेंगे. चंद्रयान 3 जो हमने सूर्य को मिशन भेजा है, वो G20 में जो हमारी लीडरशिप है, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं. बड़े एग्जाम्पल्स आप लाएंगे. आपके कामों से हम लोग अपना सीना तान के कहेंगे कि हम भारतीय हैं. आप सबको मेरा शत कोटि प्रणाम. इन्हीं चंद एहसासों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ. जय श्री राम कृष्ण, जय शारदा माँ, जय विवेकानंद जी, जय भारत और जय युवा. थैंक यू सो मच. आत्मनम मोक्षार्थम जगत हिताय च. इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हमने देखा हमारी स्पीकर मिस चंद्रलेखा मुखर्जी के रूप में. थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर गिविंग अस इनसाइट्स ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेदांता एंड धर्मा in civil service system and in a day-to-day life. Next, we would like to share a recorded video message of our chief guest, Shri Anurag Singh Thakur, who is a member of Parliament from Himachal Pradesh in the Lok Sabha, is a Union Minister for Youth Affairs and Sports for Information and Broadcasting. A youth icon himself, he is a keen sportsman and cricketer and has built one of the most majestic and highest cricket stadium in the world at Dharamshala. His remarkable leadership and unwavering commitment have inspired and empowered countless young minds.
Namaste and greetings to all the enthusiastic young minds and distinguished guests gathered. I am deeply honored to address you all on this remarkable occasion, the youth convention organized by Ramakrishna Mission, celebrating the 125 years of its global activity. The Ramakrishna Mission, founded by the great saint Swami Vivekananda Maharaj, stands as a beacon of inspiration for the world. It embodies the spirit of service to man is service to God. It embodies the spirit of service to man is service to God, and how it has work towards the betterment of humanity. United our struggle for independence, but also envisioned a free and prosperous Bharat. He believed that our nation would rise to greatness within 50 years, and his vision continues to inspire us. He said in 1897 that India will be free in the next 50 years, and we got our independence in 1947. He said India will be the world power in the 21st century, and we are moving towards that direction. Swamiji's love for our country was immeasurable, and he felt deep sorrow of plight for the downtrodden. He urged us to arise and awake to the challenges before us. His message of unity, equality, and universal toleration remains ever relevant. He emphasized that all religions, caste, creed, color, and nationality should be accepted and respected, fostering a harmonious society. Friends, Swamiji was the epitome of incredible energy and optimism. He believed in the potential of youth to transform the world, and he saw in them the future leaders of resurgent Bharat. As we celebrate the 125th anniversary of Ramakrishna Mission, let us take a moment to reflect on Swami Vivekananda's teachings. As we gather here for the historic youth convention, let us remember Swami Vivekananda's commitment to uplifting the underprivileged. Let's channel our energy into initiatives that bring about positive change, especially for those who need it the most. In closing, I extend my heartfelt wishes to the Ramakrishna Mission for organizing this grand celebration. Together, let us make Swami Vivekananda's dream of a vibrant and harmonious Bharat a reality. In the words of Swami Vivekananda, arise, awake, and stop not till the goal is achieved. उठो, जागो और रुको मत जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए. May this convention ignite the flames of change in our hearts to make this India a prosperous India, and for the youth a brighter and developed Bharat by 2047. Jai Hind, Jai Bharat. Well, repetition does not seem tedious if the ideas repeated are dear to a man's heart. Thank you so much, Anurag Singh Thakurji, for your kind and considerate words. Now next, I would like to invite Sri Aman, who is a member of Vivekananda Youth Forum, to express his thoughts with us. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. May all be happy. May all be free from disease. May all realize what is good. May none be subject to misery. परम पूज्य स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज, and all the speakers, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम. My brothers, my sisters, my friends, I welcome you all in this youth convention. I'm happy, I'm so happy, and the energy in this auditorium is so amazing that I have literally goosebumps right now.
स्वामी विवेकानंदा's call to the nation. स्वामी जी की हमसे पुकार, क्या कहना चाहते थे स्वामी जी हमसे? मैं 3 विचारों के आपके आगे उपस्थित करूंगा. पहला, दैट इज स्ट्रेंथ. सेकंड, दैट इज फेथ. थर्ड, सर्विंग मैन एज गॉड. स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ. स्वामी जी से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ इस विचार से कि जब भी मैं बोलता हूँ मुझे इतनी शक्ति मिलती है. एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, मेंटली, रिजेक्ट इट एज पॉइजन. पैर के नाखून से भी उसका स्पर्श मत कीजिए जो चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है. स्वामी शुद्धिदानंद जी ने कहा था और डॉक्टर एम निवास जी ने कहा था कि प्रेजेंटेशन में, दैट अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज, ये आप सब छोड़ दीजिए. भटकाव के रास्ते आप सब छोड़ देंगे जब आप स्वामी जी को पढ़ेंगे. स्वामी जी आपको इतनी ऊर्जा प्रदान करेंगे आप सोच नहीं सकते. स्वामी शुद्धिदानंद जी को हमने बोलते हुए देखा, क्या इनकी आवाज़ में स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट नहीं होती है? स्वामी जी का तस्वीर देखिए आप, मैं देखता हूँ कि मुझे ऊर्जा मिलती है. स्वामी जी के प्रिय पुत्र, मेरे गुरु जी डॉक्टर IPS विक्रम सिंह जी सर जानते हैं. मैं आपको एक बताता हूँ कि स्वामी जी की फोटोग्राफ कैसे स्ट्रेंथ दे सकती है आपको. ही वॉज इन एन ऑपरेशन में थे वो, सराउंडेड बाय मिलिटेंट्स, टेररिस्ट. 3 आदमी थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सामने मिलिटेंट से 50+, 60 अराउंड. उनके पास एडवांस वेपन्स, इनके पास नॉर्मल रिवॉल्वर्स थे. विक्रम सिंह जी बैठे हुए थे वहां पे, उन्होंने स्वामी जी की तस्वीर निकाल के देखा उस वक्त पे. स्वामी जी की तस्वीर देखने के बाद ही उन 60 लोगों ने सरेंडर कर दिया 3 लोगों के आगे. तो सोचिए कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. स्वामी जी की तस्वीर आपको इतना ऊर्जा देगी कि आप सोच ही नहीं सकते. मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आपको आगे भी कोट करूंगा आगे. एनीथिंग वीकनेस, तो मैं शुरू से ही मेरे ये विचार रहे हैं कि मैंने सबको देखा कि कभी भी मुझे ये नहीं लगता था कि क्या सच है क्या सच नहीं, कुछ समझ नहीं आता था. बिफोर कमिंग टू रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली मैं सोचता, हर जगह मैं अपने सवाल ले लेके जाता था. तो बट एक रात को YouTube पे, जैसे YouTube आप सबको आदत है, हम सबको कमज़ोर हो गए हम देख देख के, बट ऐसे ही मेरा पता नहीं धन्य था मैं, स्वामी विवेकानंद जी का मुझे एक वीडियो मिला. उस पूरी रात आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप. सुबह उठते ही स्वामी जी के विचारों में इतना पढ़ा स्वामी जी के बारे में उस रात. द नेक्स्ट डे आई वॉज इन रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली. फिर मैंने स्वामी जी की किताबें पढ़ी एंड देयर इज नो गोइंग बैक. स्वामी जी ने कहा, द रेमेडी फॉर वीकनेस इज नॉट ब्रूडिंग ओवर वीकनेस बट थिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ विच इज ऑलरेडी विद इन. हमारे सब में इतनी ऊर्जा है. स्वामी जी ने स्ट्रेंथ के ऊपर इतना कहा है दैट स्वामी जी ने कहा कि अगर आप उपनिषद और वेदास का निचोड़ निकालेंगे तो बम की तरह जो फट के एक विचार ऊपर आता है, दैट इज स्ट्रेंथ. स्वामी जी ने बोला हमको कि बलशाली बनिए, बलवान बनिए, पुरुषत्व लाएं, ताकतवर बने. स्वामी जी का तस्वीर आप देख सकते हैं. स्वामी जी बॉक्सिंग करते थे, डंबल्स भी करते थे. ऐसे स्वामी जी से मुझे बड़ा प्रेम हुआ जब मैंने स्वामी जी के बारे में मुझे पता चला. सेकंड, फेथ, अपने ऊपर विश्वास. स्वामी जी से faith in oneself, faith in God, that is the secret of greatness, that is the secret of success. अगर आपको करोड़ों देवी देवताओं में विश्वास है और खुद में से विश्वास नहीं है, so there is no salvation for you. आपके लिए कोई मुक्ति नहीं है अगर आप में खुद में विश्वास नहीं है तो. स्वामी जी ने मुझ पे विश्वास करना सिखाया. आप सबके रूप में मैं देख पा रहा हूँ. आप हंसेंगे, मैं बताता हूँ. स्कूल में मेरे भाई बैठे हैं छोटे, आप पूछ सकते हैं. मेरी स्कूल टीचर अगर यहाँ पे होती वो शायद बेहोश हो जाती है. मजाक से हट के कह रहा हूँ क्योंकि इन स्कूल आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 2 to 3 पीपल. कॉन्फिडेंस ही नहीं था, ताकत ही नहीं थी पूरी स्कूल लाइफ. इनफैक्ट एक बार PTM में पेरेंट्स मीटिंग में स्वामी जी एक हादसा हुआ. मेरे आगे पेरेंट्स पे बैठे हुए थे और उनकी मदर कंप्लेन लगा रही थी कि प्लीज नोट कीजिएगा कि मेरा बच्चा अमन लाल के साथ ना बैठे. पूरा स्कूल मुझे कोसता था. मुझे कभी मैं लेट डाउन नहीं हूँ, अपनी मस्ती में ही रहते थे, काफ़ी शैतान था मैं. लेकिन ढूंढते ढूंढते सवालों की खोज में जब स्वामी जी के विचारों में मैं डूबा, समझ आया, तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया दैट एज यू कैन सी दैट आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. कहा मैंने
जहाँ मैंने अपने स्कूल में कभी प्रेजेंटेशन भी नहीं दी, स्कूल में हमेशा पेट दर्द हो गया, मेडिकल रूम चले गए, छुट्टी कर ली, कभी भी महाराज मैं कभी बोल ही नहीं पाया। स्वामी जी गेव मी ऑल द स्ट्रेंथ, उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिया अपने आप खुद के ऊपर विश्वास करने का। स्वामी जी यही कहते हैं, फेथ करिए अपने ऊपर, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सारी शक्ति आप सबके अंदर है। थर्ड पॉइंट, सर्विंग मैन एज गॉड। मैं बहुत सोचता हूँ इस विचार में। बचपन में जब मैं किसी बुजुर्ग को देखता था जिसके आसपास कोई नहीं होता था, या कुछ एक हादसा देख लिया, तो मैं बड़ा रोता था। जैसे ही मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, मेरी मदर बोलती थी कि सारी दुनिया का ठेका तूने ले रखा है क्या। फिर स्वामी जी को पढ़ा, फिर समझ आया कि सेवा क्या होती है, सेवा किस किस रूप में कर सकते हैं हम। सेवा बहुत प्रकार की होती है। हम सब कई बार रास्ते ढूंढते हैं हम कि सेवा कैसे करें, किसी की सेवा कैसे करें। सेवा के मेरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। किसी बुजुर्ग से बात कर लेना अपने घर के आसपास, जैसे कि आप देखते हैं आप सब समाज में रहते हैं, आप सब जानते हैं हमारे समाज में क्या चल रहा है। किसी बुजुर्ग की मदद कर देना, किसी बुजुर्ग से प्यार से बात कर लेना, किसी गरीब को खाना खिला देना, किसी से 2 अच्छे शब्द बात कर लेना, ये भी सेवा है। तो सेवा के बहुत रूप हैं। हम सब सेवा के बहुत रूप में सेवा कर सकते हैं। मैं अपना एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल कोट करूंगा कि सेवा करनी है तो आपको स्वामी जी की तरह बलवान होना पड़ेगा। कमजोर सेवा नहीं कर सकता, मजबूत होना पड़ता है सेवा करने के लिए भी। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हुआ, महाराज मैं जिम से आ रहा था अपने, तो जिम से आते हुए मैंने देखा कि एक नॉर्मल रिक्शा, उसमें एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और वो रिक्शे से आधे गिरे हुए थे और उनका बेटा उनको उठाने की कोशिश कर रहा था हमारे। तो किसी ने भी, मैंने देखा इतने सारे लोग जा रहे हैं, किसी ने उनकी मदद नहीं करी। उन्होंने बताया कि वो 20 मिनट से वहां पर थे और लिटरली अगर वो 10 या 15 मिनट लेट हो जाते हॉस्पिटल पहुंचने में तो उनकी मृत्यु हो सकती थी। तो वो मेरे साथ में ही खड़े थे ब्रदर। मैंने देखा, मैंने तुरंत स्कूटी साइड में लगाई अपनी, मैंने उनको ऐसे ही उठा के एकदम, उन्होंने मुझे बोला कि आपको भगवान ने भेजा है। मैं 20 मिनट से अपने पिताजी को कोशिश कर रहा हूँ उठाने की। तो सेवा करने के लिए शक्तिशाली बनना है आप सबको, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अपनी विजन, दृष्टि, कहते हैं कि मैंने कभी भी जब ये सोच के निकलता हूँ, मन में कभी सोच लेता हूँ कि आज मुझे सेवा करनी है, आई हैव टू हेल्प समवन, आपको अपने आप ही किसी रूप में सबके रूप में मदद दिख जाएगी आपको, किस तरीके की मदद है। कोई ना कोई मुझे टकराता ही रहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे स्वामी जी ने, हमारे शिव भगवान ने, सब ने भेजा इनके पास मदद करने के लिए। और निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। अनसेल्फिशनेस, एज स्वामी शुद्धिदानंद जी कोटेड, ये नहीं कि मैंने मदद कर दी और 10 लोगों में गा दिया। सेवा करके तुरंत भूल जाइए, अगले दिन कोशिश कीजिए। बस स्वामी जी मैं यही कहना चाहता था। और आई फील वेरी ऑनर्ड, आई फील वेरी प्रिविलेज्ड, आई फील वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग यू ऑल। स्वामी जी, और स्वामी जी के सानिध्य में रहिए, स्वामी जी के पास रह के आपको सारी ऊर्जा मिलेगी। एसोसिएट, ये भी मैंने विक्रम सिंह जी से सुना था, एसोसिएट ओनली विद OQPs, ओनली क्वालिटी पीपल। अपने मित्र पहचानिए कौन है, भटकाव के रास्ते छोड़ देंगे अगर आप स्वामी जी को पढ़ना चालू करेंगे तो। मेरे फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, किसी में मैं टच नहीं हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं स्वामी जी हमारे, मेरे फ्रेंड्स हैं किताबें। मैंने पूरी लाइफ, मेरी 2 बार स्कूल में कंपार्टमेंट भी आई है। पढ़ने तो मैं बिल्कुल ही पढ़ता नहीं था, शैतान था बहुत ज़्यादा। स्वामी जी आपको हर शक्ति देंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, 100% पक्का। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। मैं भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे गुरुजी डॉक्टर ईश्वरन सर, आज वो उपस्थित हैं यहाँ पे। अभी गुरुजी बैठे हैं वहाँ पे। गुरुजी ने मुझे जीवन सिखाया, जीवन कैसे जीना है। और मैं तो यही बोलूँगा, गुरुजी ने नहीं सिर्फ जीवन सिखाया मुझे जीना, गुरुजी ने, स्वामी जी ने गुरुजी के पास भेजा मुझे। गुरुजी आप इधर आ जाओ। हर संडे आप यूथ फोरम में क्लास लेते हैं, कैसे बच्चों को प्रेरित करते हैं। 2 मिनट बोलिए।
यूथ फोरम क्या टोकर है, उनके गुरु जी का नाम मैंने भूल ही दिया था। काफ़ी सारी चीज़ें भूल गया महाराज, अपनी समय नहीं है बट इसलिए बोलने का गुरु जी कहाँ गए? गुरु जी आ रहे हैं। आपका नाम लेने भूल गया था। सबको सादर प्रणाम, खासकर हमारे स्वामी जी जो स्टेज में बैठे हैं, हमारे और अतिथिगण बैठे हैं। इट्स अ ग्रेट ओकेजन। द विवेकानंद यूथ फोरम ran even earlier, before 2007 in New Delhi. But 2007 onwards, good luck favored me. 16 years, I don't remember there was any Sunday where I missed a youth forum. Whether I'm in Delhi physically present or I'm elsewhere in the country. A product of such an endeavor, सामने आओ यार, फिजिकल प्रोडक्ट चाहिए। आपने उनका उदाहरण देखा, सभा में सब उपस्थित लोग बड़े खुशी से सुन रहे थे। खुद he made a confession, सबसे बदमाश स्टूडेंट था स्कूल में, वो here. Such a transformation, and he carries with him the photograph of that IPS officer he mentioned so many times in his brief talk. Let me also, in the presence of very august people who are our special guests, tell you that I worked in St. Stephen's College for 44 years as head and dean academics till 2012. The house was open and the college, a Christian college, was so broad-minded that they allowed me to work 24 hours. 24 को 3 से भाग करिए तो क्या मतलब हुआ? एक दिन 24 घंटों को 8-8 घंटे के 3 दिन में विभाजित करिए, बीच में थोड़ा सा सांस लेने का भी वक्त दीजिए। एक कोने में 10/10 में 7 PhDs प्रोड्यूस हुए। श्रीनिवास जी को मैं खासकर संबोधित करता हूँ। एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है एम्स में मार्च में, वर्ल्ड कैंसर कॉन्फ्रेंस। मेरा जैसा कमजोर आदमी जिसके पास काम करने की जगह नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास हैंड्स नहीं है, क्या कहा विवेकानंद ने? 1000 युवक मेरे को दो, मैं नक्शा बदल दूंगा इस देश का। क्या चीज? एक स्टूडेंट मेरे साथ 7.5 साल से काम कर रहा है। श्रीनिवास जी महाराज के आने के बाद मैंने उनको बताया, मेरे 5 पेटेंट 2023 में रजिस्टर। स्वामी शांतात्मानंद कहने लगे, अरे बहुत पैसा मिलेगा तुमको, तुमने ब्रेस्ट कैंसर की दवाई बना दी है। 0.0002 ग्राम्स सफेद पानी में सॉल्युबल इंजेक्शन दे दो, कैंसर भाग गया। अभी ज्योति बाजपेयी जी टाटा कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे से, महाराज बहुत साल हमारे जो हेड हैं रामकृष्णा मिशन के यहाँ, बहुत जगह इन्होंने काम किया है। पूर्ण तरह मेरे को नहीं पता, बॉम्बे में रहे हैं एस हेड, ये रहे हैं नरेंद्रपुर में एस हेड, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने माने न माने बताया पता नहीं, मेरे को तो मैं उनको बैठ के सुनता हूँ संडे 1-2 घंटे, पर इन्होंने अस्पताल चलाया है कलकत्ता में, हाजरा में, बहुत बड़ा सेवाश्रम, मतलब इतने सस्ते दाम पे। क्या हम एक कैंसर पीड़ित मरीज से पैसा खींचेंगे? नहीं।
ठाकुर ने क्या दिखाया? कुछ लाला जी बोरियों में पैसा भर के लाए, नहीं छूंगा नहीं, निकल जाए से। ठाकुर माने श्री रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी की गुरु। संक्षिप्त में कहते हुए, पैसा नहीं है, कई लोग आप चिंतित हैं, आपसे ज्यादा चिंतित आपके पेरेंट्स हैं। क्या मेरा क्या होगा? एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ, वो लंबी नहीं, बहुत ब्रीफ। पता नहीं ये जंगल में क्यों जाते हैं युवक, उन जमाने में जाते होंगे। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखता है, अब तो क्या कोई कार्ड होता ना, क्या भाई कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है। एक युवक, ये कहानी मेरी नहीं है, कथामृत से कहानी है, थोड़ा मिर्च मसाला मैं डालूंगा, वो दोस्त माफ करके मेरे को उसकी। एक युवक गया, जंगल से जा रहा था, पैसे वैसे रखे थे, बटुआ रखा था, क्रेडिट कार्ड नहीं था उनके पास। तो क्या हुआ, उसको कहीं थकान हो गई, धूप ज्यादा थी, कहता थोड़ी देर विश्राम कर लूं। उसको पता नहीं था किस पेड़ के नीचे लेट रहा है। कहता मैं यहाँ कैसे लेट सकता हूँ, यहाँ बिस्तर तो है ही। अब हम सब तो एसी के, एयर कंडीशन के आराम में सोते हैं, कोई है कि यहाँ कहे कि बिना एसी के सो लूँगा? अरे देखा तो पेड़ से बिस्तरा गिरा, बेड। गुरुजी, हाँ, हो गया। भूख लगी है। सुनिए 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 सुनिए, एक छोटी घटना तो कंप्लीट करनी पड़ेगी महाराज। बेड गिर गया, लेटा बेड में, अरे अरे भूख लग रही है थोड़ी। आपने ठीक समय पर बताया। कहे यार ये जंगल में कहाँ से ये आजकल क्या खाते हैं लोग रास्ते में? मोमोस। देखा दो गरम मोमोस भी गिर गए। आज डाइट में मोमोस नहीं है, डॉक्टर साहब ने मना करते मोमोस खाने से, शायद नमक बढ़ जाएगा। अरे सुनिए, हुआ मोमोस गिरे, खा लिया, कहता है यार अभी ठीक नहीं लग रहा है, पेट नहीं भरा, ऐसा करिए कोई कहीं से इस टाइम पे देखो, क्या कहते हैं उसको यार, वो नरूला से मिलता है संडे, हाँ, उसके ऊपर टॉप विद आइसक्रीम एंड सम। आजकल पता नहीं 250 रुपये से नीचे का तो कॉफी आजकल के बच्चे पीते नहीं। स्टारबक्स पी लिया उसने, अब पी लिया तो पेट मल रहा है, कहता थोड़ी सी नींद आ रही है, पर देखो सब मिल रहा है जो उसको बता। वो कल्प वृक्ष था, कल्प तक उसका संबंध आप रामकृष्ण से, महाराज ठाकुर से पढ़ लीजिए। बात कहानी खत्म हो गई, मेरा वक्तव्य खत्म हो रहा है। अब इस युवक के मन में है, अरे 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 इस जंगल में मैं सो गया तो यदि शेर आया तो क्या होगा? शेर आया, बाकी प्राप्त। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। Thank you so much, Aman and Guruji, for sharing your heart-touching experiences with us. Swami Vivekananda's life and teachings indeed exemplify the importance of determination, focus, and the pursuit of one's dreams. Now I'm humbly introducing our next speaker, Shri Shantanu Mukherjee, a distinguished retired member of the Indian Police Service. He is a security analyst specializing on South Asian terrorism. He served with distinction at the Special Protection Group and in the Cabinet Secretariat handling critical affairs at home and abroad. परम पूजनीय महाराज, एक माइक टुकड़े, आवाज पहुंच रही? परम पूजनीय महाराज, सबको नमस्कार। डायस पे बैठे विशिष्ट वक्ता जिन्होंने भी
काफ़ी लाभान्वित अपना वक्तव्य दिया और हमारे नवयुवक जिनके नाम की आज ये दोपहर है, विवेकानंद कॉल टू द नेशन, सबका स्वागत, सबको अभिनंदन। देखता हूँ बहुत सी यादें आ रही हैं। अभी डॉक्टर विक्रम सिंह का नाम लिया, मेरे बचपन के सहपाठी, और बहुत अच्छा लगा कि सब अनुभवी लोग तो बोले ही, काफ़ी बुद्धिजीवी के विचार व्यक्त किए गए बहुत ज़्यादा। जो यंग बोले यहाँ पे विवेकानंद फोरम वगैरह के गुरुजी के निर्देशन में, उनके पथ प्रदर्शन में बहुत प्रभावशाली बात हुई है। पर्ल्स ऑफ विजडम जिसको बोलते हैं, एक साथ दे आर एक्चुअली, देयर वर्ड्स शुड बी प्लेस्ड एट द लोटस फीट टुडे एंड फॉर एवर। चाहे सकारात्मक ऊर्जा की बात किसी ने कही, चाहे विवेकानंद के वक्तव्य के शिकागो एंड बियॉन्ड निचोड़ बताए, बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छा लगा कि उनको यहाँ पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया, क्योंकि आज का दिन उन्हीं के नाम पर है, उन्हीं को समर्पित है। ये एक बहुत बड़ा, सबका आभार। बहुत अच्छे विचार रखे स्वामी जी ने। मायावती से आए हुए मिसेस मुखर्जी, डॉक्टर श्रीनिवास, विज्ञान पे आधारित था सारी चीज़ें। आखिरी वक्ता होने के नाते बचता कुछ नहीं है बोलने के लिए, सब विद्वान लोग बोल गए। तैयारी खूब करके आया था, लेकिन निराश नहीं करना चाहूँगा कि और समाज में वो स्थान बनाऊंगा जो काले कोट वाले टीटी ने बनाई, या एक सफल पुलिस ऑफिसर जो मैं रहा हूँ, हमेशा रहा है। विवेकानंद का क्या योगदान रहा उस पे आऊँगा। थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कर दें उनके जीवनी के बारे में। सबको पता ही होगा कि 12 जनवरी 1863 में कलकत्ते में, और उनके माता पिता के बारे में सबको मालूम है, विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी महान पेरेंट्स थे उनके। गौरी मोहन मुखर्जी 3 नंबर मकान में वो अवतरित हुए, और उसके बाद उनका नाम वीरेश्वर रखा गया शिव जी के मन्नत के बाद, लेकिन बाद में नरेंद्र हो गए, नर के इंद्र, और पूरे विश्व में जाने लगे। बहुत उनका नाम रहा, सब रहा। ज़्यादातर हम लोग उनके वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका वहीं तक सीमा जानते हैं। मैंने देखा जब वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहे थे, मेरी जानकारी के अनुसार उनके टीचर थे विलियम हेस्टी, और उनको पढ़ाते हुए उन्होंने देखा, अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डॉक्टर साहब का बहुत बढ़िया ये था, उसमें एक पॉइंट था कंसंट्रेशन का, एकाग्रचित्त। तो विलियम हेस्टी उनको पढ़ा रहे थे वर्ड्सवर्थ, और विवेकानंद उस जमाने में जो दार्शनिक थे, जॉन स्टुअर्ट मिल एटसेट्रा सब पढ़ चुके थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे तभी, और ओपन रखते थे अपने को हर चीज से। ये बाइबल से भी पढ़ लिया, वेस्टर्न फिलोसफर भी पढ़ लिया, जर्मन थिंकर्स भी पढ़ लिया, जिससे अपने धर्म को, जिसपे महाराज ने काफी रोशनी दी उसको जानने के लिए। तो टीचर का ऑब्जर्वेशन था कि इतना एकाग्रचित्त सिर्फ एक आदमी दक्षिणेश्वर में, जिसका नाम उड़ रहा है रामकृष्ण परमहंस, उसी में देखा गया है। जैसे कि बात प्रचलित है चारों तरफ से, इट वॉज प्रिवेलेंट ऑल ओवर that here was a man, that is Thakur, he was referred to by Guruji some time back, rightly so, और वो इनके अंदर है, और कोई अतिशयोक्ति नहीं है, not the slightest exaggeration। जो मैं आप में देख रहा हूं वही एकाग्रचित्त, उसको इस यूथ में जो यहाँ बैठे हुए हैं सभागार में, पैक्ड हाउस में, ये कोई कंक्लूडिंग सेशन के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, आई मीन इट, हैविंग सर्व्ड in India and abroad for a number of years, about 45 years or more, तो एक अनुभव के आधार पर एक इंस्टिंक्ट आ जाता है, एक इंट्यूशन आ जाता है, एक कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर आ जाता है। वो देख रहा हूं जो कॉन्फिडेंस से हमने देखा कि बात हुई। अब रही कॉल टू नेशन। अब वो जैसा बताए कि वो स्वामी सुधीरानंद जी ने बताया बड़ा अच्छा कि वो जब लौटे तो अमेरिकन्स ने वहाँ पूछा कि सब आप
यहाँ का क्या एक्सपीरियंस है, इंडिया में क्या ले जाएंगे? नहीं, उन्होंने नहीं बताया, मैं बताया। सॉरी, मेरे लिए सब स्वामी एक ही है, केवल स्वामी विवेकानंद भिन्न है, क्षमा चाहता हूं, आप ही ने बताया। और बात सही थी when he came here। इसमें एक बात, चूंकि मैं इतिहास में आपको ले गया था उनके जन्म के बारे में बताने में, उस समय भारत का, क्योंकि कॉल टू नेशन, और उस चीज पे कहने के लिए आपको जानना जरूरी होगा कि भारत की स्थिति क्या थी। 1863 में पैदा हुए, 1857 में गदर या म्यूटिनी या रिवोल्ट, कुछ भी कह लीजिए, ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ, उसका असर रह गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उसके बाद पे वंदे मातरम आया, आनंद मठ आया, एक काइंड ऑफ नेशनलिज्म आ रहा था, जिसको विवेकानंद ने बाद में व्हाट आई वुड कॉल स्ट्रेंथ में बात करी। हमारे दोस्त ने हमारे से पहले कि आपको बलवान होना जरूरी है, बल होना, स्ट्रेंथ जरूरी है। विवेकानंद कहते थे वुड प्रेफर बाइसेप्स इन रीडिंग ऑफ द गीता एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आकर के एक एनर्जाइज हो जाता है, बहुत उस तरीके से रेनासा पीरियड चल रहा था, पुनरुत्थान बंगाल से शुरू हुआ, प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानडे, उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, बोर हो जाएंगे आप। और उसमें जाके उस, जैसे शुरू में आप ही ने कहा, अपनी गलती नहीं करूंगा, कि विज्ञान, तकनीकी, इंटेलेक्चुअल, लिटरेचर, ड्रामा, थिएटर हर जगह था। उस दौरान आना, धर्म के बारे में महाराज ने बात करी तो अंडर थ्रेट था। कैसे? इसी से निकल करके ब्राह्मो समाज आया, जो 18th सेंचुरी में राम मोहन राय 1833 में चले गए, उसके बाद उसको आगे ले गए रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी और पिताजी देवेंद्र, उसमें केशव चंद्र सेन वगैरह, और कथामृतों में पूरा उल्लेख है ठाकुर का, उनके साथ वार्तालाप, उन सबको ग्रहण किया, इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन अपने धर्म के बचाव के लिए। आप सब हॉल छोड़ के मत जाइए, भोजन आपके लिए तैयार है, गरम गरम, बस और 15-20 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा हमारा। प्लीज वेट, प्लीज। आपका सर, आपका वो निर्देश सर आंखों पर हिंट मिल गया, उससे पहले ही खत्म कर दूंगा। नहीं, आपको समाप्त कर नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, वैसे ही समय हो गया, भूखे होंगे ये, बलवान सबको बनना है तो खाना आवश्यक है। जो कई चीजें जो हम उसको एक समराइज कर दें सबके आधार पर, जिन्होंने कहा, मैडम ने भी बड़ी अच्छी बात बताई समाज के लिए, और हमारे मित्र ने हमारे से पहले बताया, जो क्या चीज करे कि कॉल ऑफ नेशन के लिए एक दूसरे की सेवा, जो बताया कि सिर्फ वृद्ध, जो हम देख रहे हैं आज के समाज में, कॉल टू नेशन के आधार पर एक कामरेडरी, एक भ्रातृत्व की भावना, एक दूसरे के प्रति उसको उठाना। सुसाइड के किसी ने रेफर किया, बड़ी नेगेटिव चीज है, उसको रोकना, इसका अभाव है, उस पे आ गया। सिर्फ विवेकानंद को पढ़ेंगे तो ठीक है, उनकी जीवनी वो हम भी रख के बता सकते हैं। जमीन पे किस तरह से करेंगे जिससे कि नकारात्मक चीजें जितनी है उनका निवारण हो। नंबर 2, भारत के अंदर हम गर्व से कहते हैं, नारी सशक्तिकरण इस वक्त इतनी तीव्र है, इतना प्रगाढ़ है भारत के अंदर, जिसे हमें गर्व होता है। साइंटिस्ट देख लीजिए, चंद्रयान की बातें इतनी कही गई यहाँ पर, आदित्य मिशन कह लीजिए, आर्मी कह लीजिए, टेररिस्ट से लड़ने के लिए कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल क्लास कह लीजिए, शिक्षक वर्ग कह लीजिए, स्पोर्ट्स कह लीजिए, कहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है, कहाँ नुमाइंदगी नहीं है, एवरीवेयर। बट एट द सेम टाइम यहां आप रिप्रेजेंटेशन देखिए, women का न्यूमेरिकली क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर हियर। लेकिन जब ये डिस्ट्रेस में होती है, अखबार में पढ़ते हैं, तो बहुत अफसोस होता है। वुड विवेकानंद टॉलरेट? उनकी पढ़िएगा डिटेल में कि जिस तरह से रिस्पेक्ट फॉर विमेन के लिए उन्होंने कहा
और विमेन पावर को एनर्जाइज किया फॉर हेल्पिंग इन द सोसाइटी। कलकत्ता में एपिडेमिक हुआ जब इंग्लैंड के पहले ट्रिप से लौटने के बाद, तो युवा वर्ग में मेल से हेल्प किसी कारणवश से कम मिला। सरला चौधरी जी थी बड़ी फेमस, रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी, उनको पकड़ा, उससे भी नहीं हुआ। सिस्टर निवेदिता आ गई थी, उसी से लेपर्स के लिए, हैजे के विक्टिम्स के लिए काम मोबिलाइज किया। तो आप मोबिलाइज करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं सक्षम है, लेकिन जब ये डिस्ट्रेस में है, जब परेशानी में है, तो कितने आगे बढ़ते हैं युवा वर्ग, जो मेल है, जो नर शक्ति हमारी है, उनकी मदद के लिए। दैट ऑल्सो आई फील एज पार्ट ऑफ कॉल टू द नेशन, क्योंकि ये सोसाइटी को हमें सशक्त करना है। और महिलाओं के अंदर जितनी सकारात्मक ऊर्जा, यंगस्टर्स ने पर्टिकुलरली ऊर्जा की बड़ी बात करी, पॉजिटिव एनर्जी। मैं तो यहाँ सभागार में घुसते ही, और जब स्वामी जी ने आदेश दिया जो पीछे हैं वो आगे आ जाए, तो मुझे लगा कि एनर्जी ट्रैवल करके आ रही है। सारे साइंटिस्ट यहाँ पर बैठे हुए थे, तो उस चीज को अदर देन कीपिंग यूनाइटेड, अखंड, इंटैक्ट, इसके अलावा इस चीज को आप लोग करिए जिससे सोसाइटी के अंदर आगे जाए। सोसाइटी का ही कंट्रीब्यूशन एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने में सफल होगा। डॉक्टर श्रीनिवास ने बड़ी अच्छी बात बताई अपने साइंटिफिकली बेस्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, मेडिटेशन के इफेक्ट्स। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इनकी तरह उतना ऑर्गेनाइज साइंस के तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, एक्सेप्ट कि अपने प्रैक्टिकल आधार पे। उसमें माय यंग फ्रेंड जो बोल के गए हैं, जिन्होंने आज एक अच्छा काम किया, एक वृद्ध को उठा करके टाइमली मेडिकल एड दिया, उसके स्ट्रेंथ में कहूंगा कि जब मैं बहुत छोटा था और दीक्षित भी नहीं था, मैं रामकृष्ण परमहंस सिर्फ पढ़ता था, उनके बारे में कंफ्यूज भी था। सब लोग एक एज से गुजरते हैं कि विवेकानंद है क्या, वेदांता है क्या, और जितना पढ़ते थे उतना कंफ्यूज हो जाते थे। प्रयागराज में बड़ा हुआ, वहां पैदा हुआ, पास में मुट्ठीगंज में रामकृष्ण मिशन था। पिताजी प्रोत्साहन देते थे, वहां चले जाओ, साइकिल से चला जाता था। हम और अभी बहुत नाम लिया डॉक्टर विक्रम सिंह, दोनों इकट्ठे जाते थे। किताब ले आए छोटी सी, 10 स्पेक विवेकानंद। पहला तो कंफ्यूजन ये हुआ कि स्पेक ग्रामर में कहा है, स्पोक होगा, स्पोकन होगा, स्पीक होगा, तो ये छोटी छोटी चीजें विचलित होती थी। लेकिन हम हटे नहीं, एकाग्रचित्त रहे, मेडिटेशन पे जोर था, जब करे स्ट्रे हो जाता था, लेकिन लगे रहे। तो ये प्रूवन है कि आपको एकाग्रचित्त होने में मटेरियल सक्सेस नहीं, फिजियोलॉजिकल सक्सेस, एथिकल सक्सेस, मॉरल सक्सेस में वो मदद करेगा। ये स्वामी विवेकानंद ने मार्गदर्शन दिया था और उसको आगे ले जाना है। दिस इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल कॉल टू द नेशन। अब जो है मैं बता देता हूं, इन्होंने कहा कि वो स्वामी किसी जिससे इंस्पायर्ड है उनकी तस्वीर रखते हैं और उनको कोट करते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन में। मैं बाई चांस ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड कामों में देश में और विदेशों में तैनात रहा हूं, और ऐसी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस आई हैं और मैं फोटो नहीं रखता था और मैं किसी प्रकार से दीक्षित भी नहीं था किसी तरह में, लेकिन एक इंस्पिरेशन रखता था कि उन्होंने अगर कठिनाई से उसका सामना किया हो और वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आपको कुछ तो बता सकता हूं, कुछ नहीं बता सकता, चाहे वो एंटी टेरर ऑपरेशन हो, चाहे कुछ इस प्रकार की चीजें हो जो उस टीटी की तरह बतलाई नहीं जा सकती, वो एनोनिमिटी में रहेंगे, वो विलुप्त होकर रहेंगे, वो बता नहीं सकते। उनके 2 बच्चे उन्होंने किया, या उनकी वाइफ ने एक्स्ट्रा पकौड़ी बनाई उनके रिकग्निशन के लिए। लेकिन इतना बता सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद एंड हिज फिलॉसफी जो सिंपल, साधारण, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है, उससे हमेशा आपको रास्ता मिला और मिलेगा। ये मैं यूथ को इसलिए बता रहा हूं कि आपके वो प्रेरणा स्रोत होने चाहिए।
आज की तारीख में जैसा मान्यवर ने बताया कि जो भारतवर्ष और सर्विंग द मदरलैंड का जो कॉन्सेप्ट है, वो उससे बड़ा कोई और आदर्श हमारे सामने नहीं है, और युवा वर्ग के लिए तो है ही है। वो दुर्भाग्य है देश का कि ओनली एट द एज ऑफ 39 इन 1902 वो हमको छोड़ के चले गए। काफी बातें कही गई इतने साल में, ये प्रगति वगैरह, वो रहते, लेकिन वो इतिहास है। लेकिन अगर उनके आदर्शों को हम चलें